गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड डियर लाइफ हमारी लाइफ। क्या आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्लियरली? एक बार प्लीज स्क्रीन पे एक बार थम्स अप कर दे ताकि मुझे समझ में आ जाए क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्लियरली। यस, ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच। तो सुबह सुबह मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन के पास ग्रुप्स में बैठे हुए हैं आज का एक स्पेशल सेशन अटेंड करने के लिए। और जैसे कि हर दिन हम ये सेशंस को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, हमारे सभी चैंपियन लीडर्स जो आप लोगों के सामने एक एक नए टॉपिक के साथ आते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपना लर्निंग शेयर करते हैं। और इससे हमारे जितने भी, चाहे वो हमारे इनिशियल लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर हों जो नए ज्वाइन किए हैं, या फिर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जिन लोगों को काफी वक्त हो चुका है, हर कोई इस सेशन का लुत्फ उठा रहा है, हर कोई इन सेशन से कुछ सीख पा रहा है और डेफिनेटली उसके बिजनेस में वो परिवर्तन आएगा ही आएगा जब ये सेशन से वो अपने नॉलेज को इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। सबसे खास बात कि आज का दिन 31 जनवरी, जो कि हम सबके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज मंथ का क्लोजिंग है। आज आप लोग अपने इस जनवरी मंथ, बिजनेस मंथ का क्लोजिंग डेट है। तो आप, मुझे पता है कि आप लोग महीने भर जितना भी मेहनत किए हैं उसका आज एक इंपॉर्टेंट डे है जो आप बिजनेस क्लोज करते हैं और उसी से आप लोगों को कमीशन या पे आउट या इनकम आता है। वेल फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोग प्लीज आज का दिन को बहुत इंपॉर्टेंटली लें। आप लोग अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से क्लोज करें। जो भी आपका सेल्स है, जो भी आपका बिलिंग्स है, आप प्रॉपरली कर लें और एक अच्छा क्लोजिंग के साथ आप लोग इस महीना अच्छा इनकम करें। और देरी ना करते हुए आज का सेशन, आज एक स्पेशल लीडर से हम रूबरू होने वाले हैं जो एमपी से बिलोंग करते हैं और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपने काम के पैशन के वजह से आज वो बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं और एक अच्छे इनकम के साथ। आज वो सिर्फ एक कार अचीवर नहीं बल्कि बहुत बड़े टीम के एक लीडर हैं जो अपने इंडिपेंडेंटली वो अपने स्किल्स से उनको सिखाते हैं, बढ़ाते हैं और उनको भी अर्न करने में, इनकम करने में वो मदद कर रहे हैं। एक यूथ आइकॉन जिसको पूरी इंडिया में बहुत सारे लीडर्स जानते हैं नाम से और उनके नॉलेज, उनके काम करने के स्किल्स को सराहते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। आइए आज हम ऐसे लीडर से उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में सुनते हैं, उनके सक्सेस जर्नी के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में कैसे, क्या करके, कौन सी चीजों को इंप्लीमेंट करके आज इस मुकाम तक पहुंचे। और हम ये भी जानेंगे कि उनकी सक्सेस स्टोरी, उनके लाइफ का जर्नी कितना आसान था या फिर कितना मुश्किल था। तो देरी ना करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा मध्य प्रदेश के एक बहुत ही यंग और डायनामिक लीडर मिस्टर बाल सिंह देओड़ा जी को। मैं उनको कंप्यूटर स्क्रीन पे बुलाना चाहूंगा और आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच, मुझे पता है आप लोग अभी ऑनलाइन है लेकिन फिर भी दिल से किसी की मेहनत के लिए आपको अप्रिशिएट करना ही चाहिए और जहां बैठे हैं आप एक बार ताली उनके लिए जरूर बजा दें। मैं वेलकम करना चाहूंगा बाल सिंह देओड़ा जी को। आज उनसे सुनते हैं और उनसे जानते हैं उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में। क्या पता शायद उनका लाइफ स्टोरी किसी के लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आ जाए आज। तो मैं यही आशा करता हूं और बाल सिंह देओड़ा जी को आज वेलकम करता हूं इस बड़े प्लेटफॉर्म पे जहां पर इतने सारे लोग उनको सुनने के लिए बेताब हैं। गुड मॉर्निंग सर, डियर लाइफ हमारी लाइफ। गुड मॉर्निंग सर, डियर लाइफ हमारी लाइफ सर। थैंक यू सर, आज आपको मेरे को इतना मौका देने के लिए सर। और आज जूम द्वारा सर आज बहुत सारे लोगों से आज आरू-बारू होने का मौका मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है सर आज कि आज पहली बार मेरे को आज कि मैंने जो भी अभी डियर लाइफ में जो भी हासिल किया हूँ उसके बारे में जानने के लिए और बताने के लिए मौका मिला।
मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि हमारे इतने प्यारे से अ, सीएमडी सर मिस्टर प्रमोद कुमार रावल सर इतने शानदार डीआरएल कंपनी जो बनाई, और थैंक यू बोलना चाहूँगा सर आपको कि इतना आपने मेरे बारे में बताया, और कि मेरे को बोलने का मौका मिला सर, और थैंक यू, धन्यवाद सर। और इतना पूरे ऑलरेडी डीएलएफ के सारे लीडर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इतना इस काबिल मेरे को समझा कि बोलने का मौका मिला सर। बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। तो दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग। डियर लैब हमार लाइफ। तो आज बहुत अच्छा दिन है, और आज सबको पता है कि सभी के पता है कि आज आज मंथ का जनवरी मंथ का क्लोजिंग है, और बहुत इंपॉर्टेंट दिन भी है। और उतने सारे टाइम को निकालते हुए जो भी एक घंटा जो भी टाइम सर ने बोला है, उस टाइम का आप सभी लोग निकाल के आप आए हैं। और मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि आज आप लोग इतना टाइम निकाल के भी आए, और बहुत अच्छा आप लोग सुनने का मौका मिलेगा आप लोग, और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो मैं शुरुआत करूंगा कि आज आपको मेरा जो टॉपिक है, आज मेरा टॉपिक है कि मेरा सक्सेस स्टोरी, मतलब थोड़ा सा जो भी मैंने अभी डियर लाइफ में जो भी हासिल किया हूँ, जो भी थोड़ा जो पाया हूँ, जो हासिल किया उसके बारे में मेरे को बताने का मौका मिला। तो जो भी मैं जो बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ जो भी हो, ठीक है, आप सुनिएगा और समझिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको बोलने के लिए। मैं आपको पहले एक पॉइंट बोलना चाहूंगा जरूर कि ये जूम मीटिंग खत्म होने का इंतजार ना करें, क्योंकि इसी जूम मीटिंग से इसे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बनी है कि नहीं? क्या आप चाहते हो कि सर इस आज हमको जो भी मैं बता रहा हूँ आपको फिजिकल और माइंड से आपको बैठना है, जो ऑलरेडी सर ने आपको बता चुके हैं। मैं आपको बोलना चाहूंगा, खत्म होने की मत करो जल्दी। यही है जूम मीटिंग जिन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए हैं। बने रहो मेरे साथ लास्ट तक। आज आपको बहुत कुछ नए सीखने का मौका मिलने वाला है। क्या आप रेडी हो? अगर आप रेडी हो तो आप पूरा फिजिकल माइंड से सुनना, और आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा नाम है, दोस्तों आज बहुत कुछ अच्छा दिन, मेरे को बहुत गर्व है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपको कुछ बताने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों मेरा नाम बाल सिंह देवदा है, और रहने वाला हूँ मैं मध्य प्रदेश के झावा डिस्ट्रिक्ट से छोटे से झावा से 8 किलोमीटर गांव मेरा है, और वहां से रहने वाला हूँ मैं। आज आज का दिन के इतना अच्छा जूम मीटिंग में आज बातचीत करने के लिए आप लोग से रूबरू होने का मौका मिला। इसका दिन का अच्छा लग रहा है। इसके दिन से पहले से मैं कुछ अभी तक क्या किया उसके बारे में जरूर बताऊंगा। और आप ये सोचने से बहुत सारी चीजें आपको समझने का मौका मिलेगा कि कई लोग आपको बोलने का सर हम लोग ज्वाइनिंग कराते हैं, लोग आते ही नहीं है, उनको क्या करना पड़ता है। अगर ये जो 1 घंटे का जो सेशन आपको उसमें बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। पर ये आपको एक एक पॉइंट आपको अपनी जिंदगी में क्या इंप्लीमेंट ला सकते हैं वो जरूर आप लिखने की कोशिश करना। ठीक है? तो मैं जब इस आज का इतना अच्छा शुभ दिन के लिए, अच्छा दिन के लिए आज अच्छा लग रहा है कि इस दिन से पहले मैंने क्या किया उसको बताऊंगा कि मैं जब झाबुआ में जब पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था, और पढ़ाई करने के बाद अगर देखा जाए कि मैं, अगर पढ़ाई की बात की जाए, मैं बहुत नॉर्मल परिवार से हूँ। पापा किसान परिवार से हैं, और ऑलरेडी खेती करते हैं, और मैं भी खेती से परिवार से हूँ। हम 5 भाई है, 3 सिस्टर है, पापा है। पिताजी आज का दिन देखा जाए, आज भी मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, मतलब गुजरात है हमारा हमारा अगर मध्य प्रदेश छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट, मतलब दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं, मतलब दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं। पर आज बहुत अच्छा लग रहा है जो भी हो। ठीक है? तो जब मैं आज के इतना अच्छा दिन को लाने के लिए, जब मैं पापा से पूछा था, पापा मेरे को, जब मैं 12वीं पास कर रहा था, जब पढ़ाई कर रहा था, मैं पहली से लेके 5वीं तक गांव में पढ़ाई किया होगा मैं, और फिर दूसरे गांव में 6ठी 7वीं 8वीं दूसरे गांव में। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद जब 12वीं में पास होने के बाद मेरे दोस्त को कॉल किया मैंने, कि दोस्त को बोला कि मैंने भाई अब पढ़ाई, अभी 12वीं की एग्जाम मैंने दे दी है, अब 3 महीने की छुट्टियां पड़ी, उसमें करना क्या है? तो दोस्त ने बोला कि उसे एक काम कर, अभी पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई तो एग्जाम हो गया, अब 3 महीने की छुट्टी में भी क्या करेगा? या शादियों में जाएगा, या पार्टी में जाएगा, या टाइम पास करेगा, दोस्तों हमारा दोस्त से घूमेगा, यही होगा आपके साथ। तो एक काम कर, इंदौर आ जा। और मैं एग्जाम देने के बाद दोस्ती की बात में, लेकिन इंदौर आना है, अब इंदौर जाना है, तो अब क्या करूं? पापा से पूछा कि पापा मेरे को अब इंदौर जाना है, मेरे को कुछ करना है।
जॉब करना है या कोई कुछ अलग कोई दुकान पे काम करना है, करने के लिए मेरे को जाना है। तो पापा को बोला, पापा को मेरे को पैसे की जरूरत है। तो पापा ने बोला कि पैसे अभी नहीं मिलेंगे, टाइम लगेगा। कितना चाहिए? बोले ज्यादा नहीं, 3-4 हजार रुपए दे दो तो चल जाएगा मेरा। तो बोले कि 3-4 हजार रुपए इतना अभी नहीं मिलेगा। तो अब क्या करें? मेरे दोस्तों का फोन आ रहा, क्या करें? मैंने क्या करा, फिर मैंने बोला कि दोस्तों बोला किसी से उधार ले ले, अरेंजमेंट कर सकता है, आ सकता है। और मैं, जब मेरा अंकल मजदूरी से आए थे, बाहर से आए थे घर पे, अंकल को बोला, अंकल मेरे को 3,500 रुपए मेरे को जरूरत है। और अंकल ने कि ठीक है दे दिए मेरे को। आप कितना ब्याज लगोगे, कितना महीने, वो बात की बात है। आप मेरे को आज दो, तो मेरा काम, मेरे को इंदौर जाना है। और 3,500 रुपए लेके इंदौर से लगा। पापा के पास 1 रुपया नहीं था, ना किसी के पास था, ना भाइयों के पास मांगा मैंने। क्योंकि हम 5 भाई होने के बाद भी भाई से पैसे नहीं लिए मैंने, क्योंकि मेरे को पता कि भाई के पास कोई पैसे नहीं है। तो मैं अंकल, भाई पापा ने भी पैसे नहीं दिए, और मैं इंदौर से लगा अंकल से उधार लेके पैसे चला गया इंदौर। और इंदौर गया, ऐसे रोड पे जा रहा था, कोई दोस्त, कोई रिलेशन, कोई पहचान का कोई नहीं था। और एक दोस्त था, थोड़ा पहचान का था, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। और दिन दिन रोका मैं, और दोस्त ने रूम पे रखा, और हम जॉब करना स्टार्ट किया। मैं जॉब पे गया, इंटरव्यू दिया, और इंदौर में विजयनगर मल्हार मॉल में कार्निवल सिनेमा में जॉब करना स्टार्ट किया। सैनी मॉल, जब अपन मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, टिकट दिखाना, समोसा बेचना, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक सर्विस देना, वहां पे मेरी जॉब लगी। मेरा जॉब का टाइमिंग था 4:30 बजे, और रात को छुट्टी होती 2 बजे, 2-2:30 बज जाते थे, और रूम पर पहुंचते पहुंचते 3:30-3 बज जाते थे। और उठता था दिन में 1 बजे। जब एक तो 2-2:30 बजे सोएगा, तो उठेगा, लेट उठेगा ना उठेगा। इसी करके मैं रात दिन में 1 बजे उठता था। मेरे दोस्तों का बहुत सारा फोन आता था, परिवार का फोन आता था। मैं कभी बातचीत हो ही नहीं पाती थी, बहुत परेशान होता था। ऐसा चलता रहा, और बहुत परेशान होता था। और जब जॉब करना स्टार्ट किया, तो जॉब में बहुत, जब मेरा आईने में जब मेरा चेहरा देखता था, मेरे को बहुत परेशान, मेरे को मेरा खुद का चेहरा देखना पसंद नहीं करता, बोरिंग हो गया था, मैं बहुत परेशान। सुबह से 4:30 बजे जाना, रात को 2 बजे आना, दिन में 1 बजे उठना, हफ्ते हफ्ते हो जाता, कभी नहा नहीं पाता था, मैं बहुत परेशान होता था। 5-5 दिन, 6-6 दिन ऐसे हो जाता था। कपड़े धोने का समय पड़ती नहीं थी। कौन कितने, कब महीने में कभी झाड़ू लगाया, कोई कंफर्म नहीं होता, ऐसी हालत थी मेरी। और जॉब करना स्टार्ट किया। फिर मेरे को अब क्या, वहाँ पे जॉब में इंग्लिश, मेरे इतनी इंग्लिश नहीं आती थी। और तो वहाँ पे जॉब में क्या होता, कुछ लोग टूटी फूटी इंग्लिश बोलते थे। वो हाउ आर यू क्या होता है, मतलब बहुत सारी चीजें, अलग अलग शब्द इस्तेमाल। मैं उनका मुंह देखता था, क्या बोलते हैं यार ये, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। अब मेरे को इंग्लिश क्वेश्चन लगाना है। और मैं जॉब करने के साथ में बीएससी कॉलेज भी इंदौर में फॉर्म भी डाला, फर्स्ट ईयर में। इंदौर में अगर आप देखो, होलकर कॉलेज के पास में निर्भय कॉलेज, वहां से मैंने बीएससी स्टार्ट किया बॉटनी से। और फिर कोचिंग स्टार्ट किया। और जब मेरा कोचिंग में जाना हुआ, और एक सर का वहां से आना हुआ, मतलब उनकी छुट्टी हुई और मेरा जाना हुआ। मैं फॉर्मल ड्रेस कोड पहन के जा रहा था, और गया था, बोला कि भाई क्या नाम है? बोला कि मेरा नाम भाग सिंह देवदा है, और रहने वाला झाबुआ से हूँ। और मैं मेरा पूरा इंट्रोडक्शन दिया उसको, सर को। बोले कि पढ़ाई के साथ में, जॉब के साथ में कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हो? बोले सर, हालांकि मेरे पास टाइम इतना नहीं होता है। बोले करना नहीं है, करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इसमें एक बार खाली देखने के लिए आना है। 1 घंटा निकाल कर, टाइम थोड़ा निकाल के आपको देखने के लिए आना है। हफ्ते में मिलता, महीने में, जब भी टाइम मिलता है आप आइए। और सर ने ऐसे करके नंबर ले लिए, और सर ने फिर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो, हाय हेलो करके करते मेरे से बात करना स्टार्ट किया। सर को जानता भी नहीं, सर कहाँ के रहने वाले, पहचानता भी नहीं था, अनजान व्यक्ति। और सर ने फिर टेके फोन लगाया, बोले कि उनको पता, कि सर ने बोला कि मेरे को हफ्ते में एक बार छुट्टी मिलती है। तो मेरे को छुट्टी थी गुरुवार के दिन। और जब सर ने बोला कि इस व्यक्ति को गुरुवार की छुट्टी मिलती है, और उन्होंने बुलाया शाम को 5:30 बजे, सर ने मेरे को प्लान दिखाने के बुलाया, प्लान दिखाने के लिए बुलाया। और सर ने पूरा पूरा इंग्लिश में पूरा प्लान को कंप्लीट कर दिया। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, वेलकम कैसे हुआ, थैंक यू कैसे बोला, बस इतना समझ में आया। और लास्ट में समझ कि यहाँ से अच्छा काम कर सकते, ये समझ में आया बस। और सर ने पूरा इंग्लिश में पूरा बता दिया, इतना इंग्लिश में बोला कि मेरे को पता है आदमी कहाँ से आ गया। मैंने बोला सर सॉरी सर, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा सर, क्योंकि मेरे को इंग्लिश आती नहीं। और जितना आप बोलते हैं इतना मैंने कभी बोला ही नहीं आज तक। ना कभी ना कभी कोई लड़कियों से बातचीत की, ना कभी दोस्तों से बात की, ना कुछ नहीं बातचीत, मैं कभी बातचीत करता ही नहीं था, किसी से नहीं करता था। क्यों? अब देखो, आपको पता है, बहुत सारे ऐसे लोग, अब क्या, कौन से शब्द कब बोल दे, कौन व्यक्ति कब मार दे, कोई पता ही नहीं होता था। मैं डरता था बहुत, क्योंकि मैं नॉर्मल परिवार से, गांव से था। तो इतना कोई डर, बहुत डरते थे, बहुत कंफ्यूज था मैं। ठीक है, सर ने बोला कि अगर ये काम नहीं करेगा
सर ने बोला कि अगर ये काम नहीं भी करेगा तो क्या करेगा, वैसे भी 3 साल कॉलेज करेगा, 2 साल मास्टर डिग्री करेगा, 5 साल तो पढ़ाई करेगा। तो 5 साल पढ़ाई करेगा, 5 साल पढ़ाई करने के बाद भी क्या तेरे को जॉब मिलने वाली है? जितना तो क्या हो सकता है आपका? मतलब ये तो बस सही है, क्योंकि मेरा भाई ऑलरेडी मेरे से बड़ा भाई है, उसने एमए कंप्लीट कॉलेज कर रखा था, उसकी जॉब नहीं मिली, तो सोचा मेरे को भी नहीं मिल सकती, हो सकता है। तो ठीक है, मैंने इसको काम को, जब ये काम करने रेडी नहीं था, सर ने बोला ठीक है मैं काम करना चाहता हूँ सर। सर ने पूरा बताया कि तू 5 साल पढ़ाई के साथ साथ में, कॉलेज के साथ साथ में 5 साल अगर ये काम कर लेता है तो कितना बड़ा आदमी बन सकता है। बस जैसा बोलो वैसे करते जाना बस। तो मत सोच कहाँ का हो, कोई बात नहीं, क्योंकि बचपन से लेके आज तक मम्मी पापा भाई बहन दोस्तों पड़ोसी की सबकी बात मानी। 5 साल मतलब जितनी आपकी उम्र 18-20 साल जो भी उम्र हो चुकी, आपने सबकी बात मानी, पर आज तक आपको कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। पढ़ाई के साथ साथ में आपको पढ़ाई छोड़ना ना जॉब छोड़ना है। पढ़ाई के साथ साथ में बस 5 साल ये काम करके देख ले, आपकी जिंदगी में आप जो चाहते हो आपको 100% होगा। और सर ने मेरे को पूरा समझाया। क्या समझाया सर ने? पूरा समझाया कि यहाँ से 5 साल काम करते क्या-क्या मिल सकता है। यहाँ से सबसे बड़ी फायदा है कि आपको सॉफ्ट स्किल सीखने का मौका मिलेगा। लोगों से बातचीत कैसे करना है, कम्युनिकेशन क्या होता है, कौन-सी बात कब बोलना है, कौन-सी बात कब नहीं बोलना है, छोटे से बात कैसे करना है, बड़ों से कैसे बात करना है। यहाँ से आपको सॉफ्ट स्किल सीखने का मौका मिलेगा। दूसरा पॉइंट है, यहाँ से काम का हेल्थ के बारे में। एक डॉक्टर जितना नॉलेज जानता है ना, उतना आपके पास नॉलेज जानने का मौका मिलेगा। शुगर, कैंसर, पथरी बहुत बड़ी बीमारी को जानने का मौका मिलेगा। डॉक्टर नहीं हो, पर डॉक्टर से कम भी नहीं हो सकते हैं। इतना नॉलेज आपको दिया जाएगा यहाँ से। ये मेरे को बताया। फिर सर ने बताया यहाँ से तो पैसे भी कमा सकता है। पैसे कमा सकता है यहाँ से कि बहुत, कि आप जो जॉब में कमा रहे हो उससे भी डबल पैसे कमा सकता है। तो मैंने ये समझ में रहने में यहाँ से कहूँगा इंटरनेशनल ट्रिप थाईलैंड बाहर घूम सकता है। मैंने पहली बार इस डीआरएल में आने से पहले इंटरनेशनल ट्रिप का शब्द पहली बार सुना, थाईलैंड भी पहली बार सुना, और मैंने सुना और स्टार्ट किया। नेशनल फॉरेन ट्रिप घूम सकते हैं, काम करते, फैमिली सिक्योरिटी, मनी फ्रीडम, सारी टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम सब बताया। आज आपके पास टाइम नहीं है, पर अब यहाँ से आपके पास टाइम फ्रीडम हो, आपके पास इतने लोग काम करेंगे कि आप 12 बजे उठोगे तो भी फिर आपके पास टाइम ही टाइम होगा। इतना यहाँ टाइम से ले सकता है। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, रिकॉग्निशन, रिवार्ड, मान सम्मान, पहचान। आपके गांव में कोई नहीं पहचानता होगा, पर आपको पूरा इंडिया पहचान सकता है। इतना बड़ा आदमी बन सकता है। और मेरे को सर ने पूरा डिटेल में बताया, पूरा समझाया, और पूरा प्रोजेक्ट में बताया कि 5 साल में अगर ईमानदारी से काम कर कितना बड़ा आदमी बन सकता है। मैंने पूरा बताया और मैंने ज्वाइनिंग किया। मेरे पास पैसा कुछ भी नहीं था। सर ने बोला कि यहाँ से अगर स्टार्ट करना चाहता है तो आपको प्रोडक्ट परचेस करना पड़ेगा, और मेरे पास पैसा था ही नहीं। और मैंने क्या करा, कुछ पैसा, क्योंकि मेरे को पता था पापा मजदूरी करते हैं, गुजरात में मजदूरी करते हैं, पैसा कहाँ से लेंगे। मैंने क्या करा, उधार मांगे, कुछ मंथ तक ब्याज से पैसे लाया, उधार लाया, और लाने के बाद मैंने काम स्टार्ट किया। क्यों? सर बोला अगर आज किसी से पैसे अगर नहीं मांगेगा, अगर आज से पैसे अगर नहीं मांगेगा तो जिंदगी भर जब जब आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी तब तक आपको पैसे मांगना पड़ेगा। मेरा बोला ये तो बात सही है, क्योंकि मेरे पापा की उम्र हो गई 55 साल। आज भी अगर मेहमान घर में आ जाता है, मामा घर आ जाता है, कोई मेहमान आ जाता है, तो पापा को उधार मांगना पड़ता है सब्जी लाने के लिए। और मैंने देखा मेरी आंखों से, बोला ये तो सही बात है। मैं भी जब मेरी उम्र होगी 55 साल की तो मेरे को भी मांगना पड़ेगा। तो उससे अच्छा एक बार मांग लेता हूँ, एक बार किसी से हाथ फैला लेता हूँ, मेरे को जिंदगी भर मांगना नहीं पड़ेगा। और मैंने यही सोच के साथ में मैंने मांग लिया, और मांगने के बाद स्टार्ट किया, और काम को स्टार्ट किया। मैंने ज्वाइनिंग किया डीआर लैब कंपनी के साथ में 6 सितंबर 2018 में। और जब ज्वाइनिंग किया 6 सितंबर 2018 में डीआर लैब कंपनी में मेरा साइन अप हुआ। और साइन अप होने के बाद मैं इस काम को करना स्टार्ट किया। जॉब को थोड़ा मैनेज करता था, जॉब पे जाना था, और कॉलेज भी जाता था। कॉलेज इतना ज्यादा जल्दी जाना नहीं होता था, और जाता था जो भी टाइम मतलब हफ्ते में 1-2 बार जाता था। और शुरुआत किया, और काम करने करते करते स्टार्ट किया। जब ट्रेनिंग पे आता था, मैं रात को जॉब करते करते मेरे को कुछ करना, आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो मेरे को ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा। मैं ट्रेनिंग पे जाता था कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, क्या कभी अलग अलग कोई टाइम पे, कभी जाता नहीं था, कभी जाता था, ऐसा टाइम पे होता था मेरा। क्योंकि बहुत परेशान होता था, बहुत बोरिंग हो चुका था मेरी लाइफ से, बहुत परेशान होता था। और मैंने जब जब इस काम के पे जाना स्टार्ट किया, जाता था, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 6 महीना हो गया, 2 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 4, ऐसे मतलब 6 महीना हो गया मेरे को। मैंने जब सर ने बोला कि इसमें काम करना है, आपको आगे बढ़ना है, जब शुरुआत किया, ट्रेनिंग तो आता था, तो हमारे सर मिस्टर नीरज सर जब ट्रेनिंग करता था गुरुकुल में,
तो बहुत सारे लोग होते थे, उनको इंग्लिश हिंदी सब कुछ आता था, मेरे को इतना आता था, मैं सबसे लास्ट में बैठता था। और बैठा था, कोई जानता भी नहीं था मेरे को कि कौन बालसी नाम का कोई लड़का है, कोई जानता नहीं था। और मैं लास्ट में बैठता था। और बैठने के बाद सामने वाला व्यक्ति बताता था, बोले कि यहाँ से काम करते करते मैं इतने लाख रुपए कमा रहा हूँ, एरोप्लेन घूम रहा हूँ, ऐसा पोस्टर अपना दीवार पे चिपका हुआ था और बताता था। मेरे को विश्वास नहीं हुआ, हाँ ये तो ठीक है, इससे प्रिंट निकला चिपका दिया होगा, लाख रुपया, कोई लाख रुपया इनकम कर पा रहा थी। विश्वास नहीं होता था। ऐसे करते 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 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, जाता गया। और ड्रीम के बारे में ऐसा कुछ भी जो होता नहीं था। ट्रेनिंग पे जाने जाते जाते गया, एक उसी उसी में जब मैं ट्रेनिंग पे जाता था, और उसी में एक व्यक्ति ने लैपटॉप परचेस किया। उस मैडम ने लैपटॉप परचेस किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। सभी को उसको केक खिला रहे, कोई मिठाई खिला रहा है, मेरे को इसको हुआ क्या यार, बता रहा हूँ। तो सभी के सामने बोल नहीं पाया, मैं इसको बोलूँ तो बोलूँ कैसे। अब मैंने सभी लोग चले गए, मैडम को बोला, मैडम आपने लैपटॉप ये किसने दिया आपको? बोले मेरे को किसने दिया ही नहीं, मैंने यहाँ से खरीदा, मैंने मेहनत करके पैसे कमा के यहाँ से मैंने लैपटॉप परचेस किया। मैंने क्या बात, यहाँ से लैपटॉप भी मिलता है क्या? लैपटॉप भी हो सकता? हाँ, मैंने इतना काम किया, मैंने लैपटॉप लिया। तो क्या, कैसे काम किया? बोले कि मैंने इतने लोगों को ज्वाइनिंग करवाया और मेरी इतनी इनकम बनी, इतने लोगों को ज्वाइनिंग करवाया, इतनी मेरी इनकम बनी, इसलिए मैंने मैंने लैपटॉप ले लिया। मैं तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्या करना पड़ेगा? बोले कि इतने लोग ज्वाइनिंग करवा देंगे, आपका भी लैपटॉप आ सकता है। और मेरे को और अच्छा लगा, मेरे को भी काम करना है। फिर थोड़ा और विश्वास आया। फिर ऐसे करते करते जब काम करना स्टार्ट किया, फिर भी थोड़ा विश्वास नहीं होता था। ज्वाइनिंग हो गया, 2 महीने 3 महीने होने लग गया, जब जाना हुआ, जब जाने लगा मैं फिर रूम पे, फिर मैं कुछ दिन गैप मारने लग गया, ट्रेनिंग पे आता नहीं था। 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 6 दिन, ऐसा था। हमारा जो सीनियर होता था, अगर 2 दिन ट्रेनिंग पे नहीं आता था, तो हमारे सर रूम पे आ जाते, रूम पे बोले, भाई बाल सिंह आपका रूम कहाँ है? बोले सर आपको रूम की बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो बोला ठीक है। एक दिन फिर दोबारा आया, उनको पता जॉब की इतने बजे छुट्टी होती है, और गए, मुलाकात हुई सर से। बोला कि बाल सिंह मेरे को ना रूम की जरूरत है, और मेरे को रूम लेना, तो आपका रूम के आसपास कोई रूम है क्या? बोले सर रूम तो होगा ना, कि मेरे को पता ही नहीं, पूछना पड़ेगा मकान मालिक से। और सर मेरे साथ आए। सर मेरे रूम को देखा, अरे बहुत बड़ा रूम, रूम अच्छा अच्छा नहीं है, नो सर। तल घर में मेरा रूम था, तल घर में, जहाँ कभी सूरज की किरण नहीं आ सकती, तल घर में मेरा रूम था, इंदौर में। और सर रूम देख के चले गए। पता चला कि सर रूम लेने नहीं आए थे, सर मेरा रूम देखने के लिए आए थे, क्योंकि पता है अगर नहीं आएगा उसके घर रूम पे पहुंच जाऊंगा मैं। तो बाद में पता चला। मैंने बोला कि ठीक है। अब एक दिन मैं ट्रेनिंग पे नहीं, कॉल किया, सर बाल सिंह कहाँ है, ट्रेनिंग पे आना, 7:30 बज गया, अभी आया ही नहीं। बोला सर अब आ रहा हूँ, बस तैयार होकर मैं निकल गया हूँ। मैं वापस बिस्तर में वापस सो गया। सर देखे उस दिन सर ठीक ही नहीं आया। फिर अगले दिन फिर ट्रेनिंग पे नहीं आया, बाल सिंह कहाँ है? बोले मैं आ रहा हूँ सर, निकल गया हूँ। तो सर ने बोला कि ठीक है, ये व्यक्ति आने वाला नहीं। सर ने धीरे धीरे करते मेरे रूम पे आ गया। बोला तो निकल गया तो अभी सो रहा? अरे यार सर ये रूम पे आ गया, फिर ठीक है। फिर सर के साथ गया, ना मुंह धोया ना हाथ धोया कुछ भी नहीं। चलो, सर ने बोला कि सर मैं नहा लेता हूँ, नहाया नहा लेता हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं, मुंह धो लेना, चल जाएगा, नुकसान नहीं। और मैं हाथ पाँव धो के निकल गया ट्रेनिंग पे। 1 दिन हुआ। फिर सर जब मुंह धो के जब जब गया ट्रेनिंग बिठाया, फिर अगले दिन फिर भी ट्रेनिंग में गया, फिर सर आ गए 7:30 बजे। बताइए आदमी आने वाला नहीं है। फिर सर आ गए, और सर के पास कोई बाइक मोटरसाइकिल कुछ भी नहीं था, क्या था, साइकिल। सर साइकिल लेकर घंटी बजा के आ गए, मतलब आ गया सर, आ बता, घंटे वाला आदमी आ गया। और फिर सर मेरे रूम पे आए। सर साइकिल पे बिठा के मेरे को गुरुकुल ले गए, साइकिल पे बिठा के गुरुकुल ले गए। और गुरुकुल थोड़ा ले जाने के पास में एक दुकान थी, पोहे की और जलेबी की दुकान थी। सर ने मेरे को उस दिन भी नहीं नहाया, हाथ पाँव धोया, थोड़ा कंघी वंघी करा और गया। सर ने मस्त जलेबी खिला दी, मस्त पोहे खिला दी मेरे को। मतलब कितने अच्छे सर यार, बता रहा हूँ, पोहे खिला दे, जलेबी खिला, मजा आ गया, बता रहा हूँ। आप तो सर के साथ आना पड़ेगा। सर ने छोटा सा नाश्ता करवाया, और सर के साथ में जाना स्टार्ट कर दिया मैंने। और जब जाना स्टार्ट किया, फिर अगले दिन 2-3 दिन अच्छा गया ट्रेनिंग पे। करते 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 एक दिन सर, मेरे को पता अब सर आज मैं नहीं जाऊंगा ना, तो सर फिर रूम पे आ जाएगा। फिर सर ने कॉल किया 8:30 बजे से, बादशाह भी आया नहीं, सर भी निकल ही गया, बस रास्ते में आ गया हूँ। रास्ते में क्या, सर आ गए, मेरे को पता अब सर वापस आने वाले हैं, मेरे को पता हो गया। और मैं क्या करा, रूम को छोड़ के बिस्तर को अच्छा व्यवस्थित करके, और बाथरूम घुस गया। मेरे को पता सर बाथरूम तो आएंगे नहीं, क्यों आएंगे, वहां जरूरत, वहां तो मेरी जरूरत है। और मैं बाथरूम अंदर घुस गया। कम से कम जो भी जब तक सर बाहर गुरुकुल में मतलब रूम के पास में खड़े होंगे, तब तक मैं निकला ही नहीं। 2 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, 10 मिनट, 15 मिनट, आदमी कब तक अंदर बैठेगा?
मैं अंदर बैठा सर, मैं तो सर चले गए होंगे, आधे घंटे तो चले गए होंगे। मैं आधा घंटे के बाद अंदर से निकला होगा और सर मेरे सामने खड़े। और बाप रे बाप। तो बोले कि बात सिंह आपका ये रूम है क्या? नहीं सर रूम नहीं है सर, जो भी है सर। तो सर ने फिर ऐसे पकड़ा मेरे को। फिर ऐसे करते 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 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। आप यहाँ से बोलोगे सर ने मेरे को, मैंने फिर 1 दिन हुआ, 2 दिन, वैसे कई दिन हो गए, मतलब कई 6 महीना हो गया मेरे को। कितने महीने? 6 महीना। मैं ट्रेनिंग पे जाता था ना, मजा नहीं आता था। ज्वाइन तो कर लिया पर मजा नहीं आता था मेरे को, मजा आता ही नहीं था। और जब क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे माइंड में थॉट चलते थे कि मेरा काम होगा नहीं होगा, कैसी कंपनी है, लोग ज्वाइनिंग होंगे नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे मेरे पास थॉट थे। और मैं जाता ही नहीं था। बड़ी बड़ी बातें जब वहां होती थी तो मेरे को इतने इफेक्ट नहीं पड़ते थी, इतना कुछ होता ही नहीं था। ठीक है। जब ये सारी प्रोसेस हुई, मेरे को 6 महीने हो गया। सर ने बोला कि बात से यहाँ पे काम करना है तो आपको आगे बढ़ना है, मतलब लोगों को बुलाना है। मेरे को फिर पता चल गया ठीक है, हो गया, करना है। और सर ने फोन लगाते थे। मैंने को एक बात समझ में आ गई, यार कितना अच्छा आदमी है यार, बता रहा हूँ। ये डेली सुबह भी फोन लगाता, शाम को लगाता, दोपहर में लगाता है। आज तक इतने मम्मी पापा ने फोन नहीं लगाया। ये सर अच्छा आदमी है यार। फिर मेरे को सर के बारे में थोड़ी इज्जत करना स्टार्ट कर दिया मैंने। पहले सर को झूठ बोलता था, फिर सर की इज्जत करना स्टार्ट कर दिया थोड़े थोड़े बार। कब हुआ? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ऐसे महीने हो गए। मैं सर की फिर इज्जत करना स्टार्ट कर दिया, कि पहले सर को इतनी इंपॉर्टेंट लेता ही नहीं था मैं। फिर ट्रेनिंग पे आने लगा। फिर ट्रेनिंग में जब बैठा था, मेरे को थोड़ी सर्दी हो गई थी तो रूमाल की जरूरत थी। तो मैं नॉर्मल ऐसा अलग प्रकार का रूमाल था। सर ने मेरे को देख लिया, पासिंग के पास रूमाल कौन सा है यार, बता रहा हूँ। ट्रेनिंग खत्म हुई, सर ने मेरे को लास्ट में पकड़ा। बस बताओ करो, ये जो आपके जेब में जो हंकी बताओ। बोलो हंकी क्या है सर? सर मैं शायद फिर आज आपको मैं हंकी दिलवाता हूँ। मैंने बोला हंकी होता है क्या सर? मैं बहुत खुश हो गया, आज सर मेरे को हंकी दिलाने वाले हैं। हंकी मैं खुद समझता था हंकी होता क्या है। बोले दुकान पे गए, बोला इसको हंकी दिलाओ। और दिलाया। तो उस दुकान वाले ने रुमाल दिला, जो सब व्हाइट रुमाल आता है वो अपन सफाई करते हैं। बोले सर तो ये रुमाल है। ठीक है। मैं बहुत खुश हो गया। अब सोचा देखो, फिर ऐसे करते करते 1 दिन हुआ, काम करते। सर ने बोला कि आपको काम करना है, आपके इंदौर में कोई पहचान नहीं है ना, तो एक काम कर, स्ट्रेंजर कर। सर ने बोला कि स्ट्रेंजर करना है। तो स्ट्रेंजर करने के लिए मेरे को पता है स्ट्रेंजर करना क्या है, ये मेरे को पता ही नहीं है। सर ने बोला कि आपको 2 घंटे मार्केट में रहना है, 2 घंटे। ठीक है। तो बोले सर ने कहा 2 घंटे कहाँ रहना? बोले कि इस चौराहे से उस चौराहे, उस चौराहे से इस चौराहे जाना है। ठीक है। अब मैं 1 दिन गया स्ट्रेंजर करने के लिए मार्केट, कोई पहचान था ही नहीं। और मैं गया, 2 घंटे बिले। सर ने अगले दिन बोला 2 घंटे मार्केट में रहा, फिर अगले दिन सर मुलाकात की। बस सिंह कितने स्ट्रेंजर किए? बोला सर स्ट्रेंजर कुछ नहीं, 2 घंटे मार्केट में रहा था, बस इस चौराहे से इस चौराहे। अब मेरे को पता नहीं स्ट्रेंजर क्या होता है। ठीक है, वो दिन भी गया। बोला कि आपको जो रोड पे आते हुए लोगों से आपको नंबर लेना है। बोले वहां पे कौन नंबर देगा? वहां तो नंबर नहीं मिला, थप्पड़ मिलेगा अच्छी तरह से। मैं खुश हो, मेरे को नहीं जाना सर। ये कैसा काम करवा रहे हो आप लोग, नंबर लेने के लिए बोल रहे हो? नहीं मेरे को नहीं करना। फिर ऐसे करते करते मैंने कहा अब मेरे दोस्तों को बुलाता हूँ। नंबर कौन देगा? दोस्तों को तो नंबर दे सकते भाई, तू देर दोस्त नंबर दे, तो नंबर दे दे, हो सकता अपने अपने आपके रूम पे अपन पार्टी बनाएंगे, नाश्ता करेंगे, ये करेंगे, 31st बनाएंगे। ऐसे नंबर ले सकते दोस्तों से, पर उनसे कौन ले? तो मैं दोस्तों को बुलाना स्टार्ट किया। अब स्ट्रेंजर मेरे को डर गया, मैं स्ट्रेंजर नहीं हो सकता मेरे से। मैं दोस्तों को बुलाना स्टार्ट, एक दोस्तों को बुलाया, दो को बुलाया, ऐसे करते करते मैंने जब बुलाता था तो मेरे दोस्त आ तो जाते थे, पर 10 मिनट 15 मिनट लेट आते थे। हमारा वहाँ इंदौर में जो हमारा गुरुकुल का टाइम था 10:30 बजे। अगर 10 मिनट लेट आते थे सर हमारे को भगा देते हैं कि आपको 12 बजे आना, क्योंकि 10 मिनट लेट हो गए। सर को भगा देते हैं। मैं सोचता कि सर इतनी दूर से कितना मैं उसको प्यार मोहब्बत से लेके आया हूँ, प्यार मोहब्बत से लेके आया हूँ, और आपको मैंने को भगा दिया, मेरा एसटी भी भगा दिया। कैसा सर है यार ये? मैंने बोला, फिर भी सर के बात के फिर इज्जत कम होने लग गई। ऐसा करते करते मैंने 28 दोस्तों को मैंने काम के बारे में जानकारी दी। मेरे साथ में एक भी दोस्त ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि क्योंकि दोस्त मेरे स्टार्टिंग में 28 दोस्तों को प्लान बताया, पर मैं एक दोस्त ज्वाइन नहीं किया। क्या कारण था? कि ना मेरे पास अच्छा ड्रेस कोड था, मेरे हेयर स्टाइल था तेरे नाम, ड्रेस कोड था ऐसे नॉर्मल कपड़ा, कोई अच्छा ड्रेस कोड नहीं था। और जूते भी थे ऐसे स्पोर्ट जूते थे। तो मेरे साथ कोई दोस्त ज्वाइन नहीं किया, स्टार्टिंग नहीं किया। ऐसे करते करते 6 महीना हो गया, 6 मंथ मेरा कंप्लीट हो गया। 6 महीना कंप्लीट हो गया। और अब क्या करें?
पर मैं धीरे धीरे काम सीख रहा था, सीखते सीखते अब मैंने बोला कि इस काम करना पड़ेगा। सर ने बोला 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अगर तू अच्छा काम करना चाहता है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मेरे को सर ने बोला कि आपको 28 दोस्तों ने क्यों मना किया, क्योंकि आपके पास अच्छा ड्रेस कोड नहीं था, आपकी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं थी, आपको बोलने का तरीका नहीं था, कितने बजे आना चाहिए, कितना बजे नहीं आना चाहिए, आपका जूते, आपका फॉर्मल ड्रेस कोड, आपका टाइमिंग कुछ सिस्टमेटिक नहीं था, इसलिए आपको दोस्तों ने मना किया। अगर तो चाहता है सफल आदमी बनना, बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है, तो आपके कोई पहचान नहीं है ना, तब भी तू बहुत कर सकता है। और सर ने बोला ठीक है। तो फिर सर ने बोला कि यहाँ से काम करना तो आपको टाइम बनाना है। मैं सीख चुका था। और फिर मैंने क्या करा, मैंने इस काम को अगर आगे बढ़ना तो स्टार्टिंग फिर इतना मजा नहीं, फिर कभी 10 बजे कभी 8 बजे आता था, फिर मैं टाइम टेबल बनाया। अगर ये काम करना चाहता है तो हो सकता है अनजान व्यक्ति मेरे लिए, कोई बात नहीं, पर तेरे लिए मैं भाई जैसा भी हूँ, आपका सीनियर भी हूँ, आपका भाई भी हूँ। तो ठीक है। अब फिर मैंने क्या, मैंने टाइम टेबल बनाया। टाइम टेबल बनाया मैंने, और टाइम टेबल बनाने के बाद मैंने इस काम को शुरुआत किया। टाइम टेबल क्या था कि मेरे को कितने बजे जॉब करूं, कितने बजे कॉलेजों से फॉर्म भरा, मेरे को 7:30 बजे रूम पे पहुंचना है। चाहे कोई व्यक्ति आए या ना आए, मेरे को 7:30 बजे पहुंचना है, ये मैंने टाइम टेबल बना लिया। शायद नहाना मैं बाद में आकर दिन में नहा लूंगा, कोई नुकसान नहीं, पर 7:30 बजे पहुंचना है। और मैं 7:30 बजे पहुंचना स्टार्ट किया। कोई नहीं आता था, मैं रूम में जाके मैं खुद गुरुकुल का मैं खुद झाड़ू कर निकालता था। वह पानी, टीम को पानी पीने का वो जो मटका होता था, वो मटके को साफ करके मैं खुद पानी भरने की कोशिश करता था, या मोटर चालू करता था। ऐसा छोटी मोटी एक्टिविटी करना स्टार्ट किया। और वहां पे सर होते थे, योगेश सर, नीरज सर, ये सर होते थे। और ये सर बहुत सारे लोग, उनको पता कि मैं एक दिन जाता था, एक दिन सर मेरे को देख लिया कि यार व्यक्ति रोज आता रहता है, करता कि मतलब ये रोज आता है कि ये कौन है। फिर पूछना क्या नाम भाई, बोले सर मेरा नाम बाल सिंह है। फिर मैंने कि ऐसे करते मैंने 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ऐसा सर से मेरी पहचान होने लग गई। योग्य योगेश सर से मेरी पहचान हो गई। फिर योगेश सर बोले ये आदमी कुछ करने वाला है, मैंने कुछ करना चाहता है, इसलिए ठीक। फिर योगेश सर ने मेरे को एक्स्ट्रा टाइम देना स्टार्ट किया, थोड़ा सा मिलना स्टार्ट किया। फॉलो मैं फॉलो पे जाता था, देखता था, STPR में देखता था, तू कहाँ का रहने वाला, बोले मैं सर झाबुआ को हूँ। बोलता था कि आप झाबुआ का भी जानते नहीं थे तो बोलता था मैं, बोलता था कि सर मैं चंद्रशेखर आजाद को जानते हो ना, चंद्रशेखर आजाद का जन्म झाबुआ जिले के भाभरा गांव में हुआ है, वह झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है, भाभरा गांव में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ। तो मैं भी झाबुआ जिले से छोटे से गांव से मैं हूँ, पर इतना यहीं से हूँ मैं। तो सर हाँ बढ़िया है। तो सर ने बताया, और ठीक है। फिर सर ने टाइम दिया, सर ने बोला ठीक है, अगर तेरे यहाँ पे पहचान नहीं है इंदौर में, तो एक काम कर। सर योगेश सर, नीरज सर कैसे काम करते थे, कितने बजे उठते थे, कितने बजे STP होता था, कितने बजे फॉलो जाता था, मैं सब कुछ योगेश सर को देख चुका था। उनको कैसे काम करते, कितने मेहनत करते थे, कहाँ जाते थे, सब कुछ जानता था मैं, कैसे ड्रेस कोड पहनते, कैसे बोलते हैं, सब कुछ जान चुका था मैं। कितने ईमानदार है, कितने सच्चा है, सब जान चुका था मैं। फिर सर ने बोला कर अच्छा काम करता, एक काम करता, तेरे झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में जा। ना सर ने जैसे बोला तो झाबा तेरे एरिया में जा। और मैं झाबुआ में आना स्टार्ट किया। मैं झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में आया, मेरी कोई पहचान नहीं थी। और मैं झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में आने के बाद, मेरा उस टाइम झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में आने के बाद मेरा कोई रूम नहीं था, मेरा गुरुकुल ओपन नहीं किया कि आया गुरुकुल ओपन करते, ऐसा नहीं हुआ। मेरा दोस्त होता था, सॉरी दोस्त बोला, मेरा दोस्त भी, और मेरा भाई था, मेरा अंकल का लड़का, वो रूम पे रहते थे। और मेरा दोस्त, जो मेरा दोस्त और मेरा अंकल का लड़का, वो भी दूसरी कंपनी में काम कर रहे, दूसरी कंपनी में, मैं जानता भी नहीं था उस कंपनी में क्या होती है। और वो भी रूम पे रह के काम करते थे। और उनके उनका उनकी उनके रूम पे दोस्त, उनकी कंपनी वाले, उनके टीम ऐसे आती थी, और मैं भी उनके साथ रहता था। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, और मैं भी काम करना स्टार्ट किया। मेरा भी DRL पे मैं काम करना स्टार्ट किया उनके साथ में। उनका टाइमिंग अलग होता था, मेरा टाइमिंग अलग होता था। मेरा टाइमिंग होता था 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे हम ट्रेनिंग करते थे, रूम पे ट्रेनिंग करते थे। और टीम आती थी। मैंने ज्वाइनिंग करा स्टार्टिंग में मंजुला मैडम को, जो ज्वाइनिंग करवाई स्टार्ट, मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग मंजुला मैडम थी, और उनको ज्वाइनिंग करवा ट्रेनिंग पे आते थे। और जब ट्रेनिंग पे आते थे, STP लेके आते थे, मैंने फर्स्ट STP मैंने खुद ने किया। और STP करते करते ऐसा काम करते गए। मेरा अंकल लगा, वो अपना काम करता, मैं मेरा काम करता था। वो कभी 10 बजे उठते, कभी 9 बजे उठते थे, उनको टाइम फिक्स, मेरा टाइम टेबल था, और उठता था। और जब काम करना स्टार्ट किया, ऐसे करते करते काम करना आगे बढ़ता गया। पर फिर भी जब झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में आने के बाद स्टार्ट में काम नहीं हुआ। मंजुला मैडम 2 लोग ज्वाइनिंग करवाए, और ऐसे काम करते आगे बढ़ा, फिर उनकी टीम बनी। उन्होंने STP पे STP ऐसे करके बहुत सारे लोगों को प्लान बता दिया, पर मेरे को फॉलोअप नहीं आता था। फॉलोअप आता ही नहीं था, फॉलोअप कैसे करना, ट्रेनिंग कैसे करना, कुछ नहीं आता था। और उनको ट्रेनिंग करता था,
तो वो सिर्फ मेरे को देख के हंसते हैं, क्योंकि मेरे को ना बहुत करता था ना कुछ भी नहीं, वो भी हंसते हैं। उनको कहाँ हंसना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, वो सब कुछ उनको कॉमन सेंस था ही नहीं। ऐसी लड़कियां थी। मैंने बोला क्या बिजनेस करूंगा? सर बोलता अच्छी क्वालिटी के लोग आना चाहिए। बोला इस लड़के में अंदर क्वालिटी तो है ही नहीं, ड्रेस कोड गाँव के पहन के आते हैं और यहाँ पे ड्रेस कोड पहनते ही नहीं। मैं बहुत परेशान होता था। एक दिन बहुत भयंकर डांट दिया, तुम अगर अच्छा ड्रेस कोड पहन के आओगे तो आप यहाँ से अच्छा कर पाओगे, नहीं तो काम करना बंद कर दो, मत करो। क्योंकि ऊपर से सर की डांट मिलती थी। सर फोन लगाते थे शाम को, सर को जवाब देना होता था। ऐसे करते करते उस मंजिला मैडम ना बहुत सारे लोग प्लान बताया, मैंने एक भी जो नहीं किया। जब झाबुआ आया था तो एक हमारे साथ में एक व्यक्ति आया था, सीनियर के रूप में आया था वो, और इंदौर से हम 2 जने आए थे। तो काम करते करते झाबा में काम करते गए तो उसने उसके माइंड में कुछ गलत थोड़ा डालने लगे उस सीनियर के अंदर में। क्या बोले कि नहीं, कंपनी अभी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरा तो बंद होने वाली है। मैंने बोला ऐसे कैसे बंद होने वाली? तो ऐसे बहुत सारे उसके माइंड में थोड़ा डालने लग गया। ठीक है, मैं बहुत दिनों से काम करने रेडी हूँ, क्योंकि मेरे झाबा डिस्ट्रिक्ट वो अलग आदमी था, अलग जगह से था। अब क्या हुआ, मैंने बोला अगर कंपनियां बंद होने वाली है तो काम क्यों करें? ठीक है, तो ऐसा थोड़ा सा आया। क्योंकि कई बार अपन कई व्यक्ति खुद करना चाहते हैं, पर जो व्यक्ति साथ वाला व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी करने वाला व्यक्ति होता है। और ऐसे करके मैं ठीक है, मैं 1 दिन हुआ 2 दिन ऐसे काम करते गया। प्लान सो हो रहा है, एसटीपी हो रहा है, पर हम फॉलोअप नहीं करते थे। क्यों नहीं होता, माइंड में थोड़ा आ गया था। योगेश सर बोलते थे कि भाई इसका काम क्यों ना रहा है, काम बहुत कर रहा था, डेडिकेशन था, जुनून था, सब कुछ, क्यों काम नहीं हो रहा? काम करते करते सर ने फिर बुलाया मेरे को, इंदौर बुलाया। जब काम करे स्टार्ट किया तो मैं शादियों में जाना स्टार्ट किया, शादी पार्टी में सब जाना। जब मेरे माइंड में थोड़ा आने लग गया उसके व्यक्ति जब थोड़ा, तो मेरे को भी उसने बोल दिया। तो मेरे माइंड में तो शादियों, पहले शादी में नहीं जाता था, शादी में जाना, पार्टी में सब जाना स्टार्ट किया। सर ने बोला तो एक काम कर, इंदौर आ। और सर ने मेरे को झाबुआ से 150 किलोमीटर इंदौर पड़ती है, और मेरे को सर ने इंदौर बुलाया। और योगेश सर ने 10:30 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक मेरे को अकेले बैठ के एक स्टूल में, गुरुकुल से बाहर स्टूल में, और मेरे को बैठ के समझाया। और बोला, सर ने, सर को इतना अच्छा लगा कि ये एक झूठ नहीं बोलता है। मैंने उसको झाबुआ से इंदौर बुलाया, आ गया। तो कुछ सर को लगा और मेरे को बताया सर ने, क्योंकि ना मेरे को इंग्लिश था कुछ भी नहीं था, बस सर ने क्या क्या देखा और मेरे को पूरा बताया। मेरे पास पूरी, मेरे चेहरे पर बहुत पिंपल्स होते थे, बहुत परेशान था, बहुत ऐसा होता, चेहरा आपको अच्छा नहीं था। सर ने बोला, सर ने पूरा समझाया। सर ने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में पूरा समझाया। ये नहीं सोचा योगेश सर ने कि ये व्यक्ति काम करेगा नहीं करेगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कितना काम करे, कभी सोचा नहीं। सर ने ईमानदारी के साथ में अपनी पूरा एफर्ट लगाया। सर योगेश सर के बहुत टीम होने के बाद भी एक्स्ट्रा टाइम लगाया। और सर ने बोला कि अगर तू, अगर इस काम में अगर सफल आदमी बनना से आगे बढ़ना चाहता है तो तेरे को पहले आपको टाइम टेबल बनाना है। अगर आगे बढ़ना चाहता है तो आपको गोल सेट करना है। और फिर सर ने बोला, सर, मैंने बोला सर गोल सेट क्या करूं? एक काम कर, आपके पास बाइक नहीं है तो बाइक का गोल बना। और सर ने मेरे को, योगेश सर ने मेरे को गोल सेट किया। अब सर ने बोल दिया कि तेरे को किसने ज्वाइनिंग करवाया, कौन था, उसे कोई फर्क नहीं। अब मैं जैसा बोलूंगा वैसे काम करना है। और मैंने सर की, योगेश सर से डायरेक्ट कनेक्ट हो गया मैं। और योगेश सर ने जैसा बोला वैसा काम करना स्टार्ट किया मैंने। और योगेश सर ने जो बोला, और फिर मैं झाबुआ आया और मैंने, सर ने गोल बनाया बाइक का, टीवीएस स्पोर्ट बाइक। क्योंकि स्टार्टिंग में एवरेज आपको फील्ड पे दौड़ना है, काम करना है, तो आपको स्पोर्ट गार्ड बाइक बनाओ। अब मेरे को ये भी नहीं बोला कि कौन सी बाइक लेना, मैंने कुछ नहीं बोला। सर ने बोला कि आपको बाइक लेना, टीवीएस स्पोर्ट बाइक लेना है, कौन सा कलर लेना आप स्विच कर लिए, क्योंकि मेरे को ब्लू कलर बहुत पसंद है, ब्लू कलर मेरा फेवरेट है। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे को ब्लू कलर लेना। और मैं शोरूम पे गया और प्रिंट लेके आया और गोल सेट बनाया। अब गोल सेट बना के सर ने बोला कि आपको कार बाइक लेना है और मैंने अब काम करना है। अब सोचा कि अब मैंने यहाँ पे टाइम टेबल बना लिया, गोल सेट कर लिया। सर ने बोल दिया गोल सेट कर लिया, टाइम टेबल बना लिया। अब टाइम टेबल मैंने बनाया, अगर मेरे को बाइक को अगर हासिल करना, बाइक को अगर अचीवमेंट करना है तो मेरे को टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। मैंने टाइम टेबल बनाया, 4:40 पे उठना, 4:40 से लेके 5:15 तक मेरे को उठना है हर हाल में। स्टार्टिंग में हो सकता है मेरी आदत नहीं है, मेरे को अलार्म रखना पड़ेगा। और मैंने अलार्म रखा और मैं डेली जबरदस्त उठता था। 5:30 अलार्म बजता था, मैं कभी 2 अलार्म, कभी 3 अलार्म, उठ नहीं पाता था। पर ऐसे करता, कभी उठता था, 5 बजे उठना टाइम होता था, मैं कभी 5:30 बजे, 6 बजे से धीरे धीरे मेरी आदत बनने लगी। फिर 5 बजे उठता था। 5 बजे से उठने के बाद सर ने बोला कि अगर आगे बढ़ा तो आपको, आपके पास क्वालिटी हो या ना, आपको नॉलेज हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कर सकते हो।
जैसे उठता था मैं गर्म पानी पीता था और डियरला कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता था। नोनी, एलोवेरा, पंचतुलसी मैंने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। क्योंकि क्योंकि अगर आप चाहते हो कि अगर आगे बढ़ना, क्योंकि नोनी पीने से बहुत सारी एनर्जी रहेगी, एलोवेरा पीने से आपको आपका जो पिंपल सही होंगे, और पंचतुलसी पीने से आपको सर्दी खांसी बुखार नहीं होगा। और मैंने पीना स्टार्ट किया। पीने के बाद में फिर उसके बाद में मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, मैं ध्यान करना स्टार्ट किया। क्योंकि दिमाग पहले किसी ने अगर बोल दिया तो भयंकर दिमाग गर्म हो जाता, गुस्सा आ जाता, आप इसको फोड़ देता हूँ करके। ऐसा दिमाग गर्म होता, मतलब कि मारने की बहुत इच्छा होती थी। क्योंकि हम इंदौर में जाते थे 2015 से लेके, जब इंदौर था मैं 2015 से लेके 2017 तक जब इंदौर था, हम बहुत ऐसे नॉर्मल एक्टिव दोस्तों के साथ रहता था, तो बहुत सारे ऐसे होता, गुस्सा आता था, परेशान होता था मैं, कोई बोलते मेरे को अच्छा लगता नहीं था। तो फिर क्या हुआ, मैं नोनी पीना स्टार्ट किया। और नोनी पीने से मेरे को बहुत से पहले मैं तो ये पीना प्रोडक्ट इस्तेमाल किया। फिर प्रोडक्ट पीने के बाद, नोनी, एलोवेरा, पंचतुलसी पीने के बाद मैं सूर्य नमस्कार करना स्टार्ट किया। सूर्य नमस्कार 3 बार सूर्य नमस्कार करता हूँ मैं। फिर एक्सरसाइज किया। एक्सरसाइज करने के बाद मेरे को फिर नहाना है। नहाना बनाने के बाद खाना खाना है। खाना वाना नहाना कंप्लीट करा के मेरे को 7:30 बजे, 5 बजे से लेके 7:30 बजे मेरे को रेडी हो जाना है। डियर लैब कंपनी का ड्रेस पहना, डियर लैब कंपनी में काम करने के लिए रेडी हो जाना है। ये मेरा टाइम टेबल बना लिया मैंने। अगर 7:30 बजे अगर खाना नहीं बनता है, अगर लेट उठा, तो मैं अपने आप को तकलीफ देता था, मैं खाना नहीं बनाऊंगा, पूरा दिन भूखा काम करूंगा मैं, पर खाना नहीं बनाऊंगा। और इससे मैंने प्लान कर लिया। 7:30 बजे तैयार होके मैं 7:30 से लेके 8:15 तक मैं मार्केट में रहता था। कोई रोड पे मिल जाए, कोई भी मिल जाए, अगर मैं मार्केट में रहता, अगर कोई लोग ज्वाइन नहीं होता तो उनसे बातचीत करता था, और नहीं तो मार्केट में रहता। और मार्केट में जब रहता था तो क्या होता था, आज 7:30 से लेकर 8:15 तक, 8:30 बजे डॉट मैं गुरुकुल में पहुंच जाता था। आप कोई ट्रेनिंग पे आए या ना आए, अगर कोई नहीं आया तो मैं खुद ट्रेनिंग लिखता था, सीनियर ने क्या ट्रेनिंग की क्या नहीं, मैं खुद पढ़ता था, खुद सीखता था। 8:30 से लेके 10:30 बजे तक मैं खुद ट्रेनिंग लेता था। अगर टीम आई तो ट्रेनिंग लेता था, नहीं तो मैं ट्रेनिंग लेता था। स्टार्ट में क्या ट्रेनिंग करें मेरे को पता नहीं चलता था, तो मैं शाम को योगेश सर के साथ में, शाम को बात, सर मैं कल ट्रेनिंग क्या करूंगा, तो सर के साथ में प्लान ले लेता और ट्रेनिंग करता था। ट्रेनिंग करने के बाद 10:30 बजे मैंने टाइम टेबल बनाया, क्योंकि मेरे को अगर स्टार्टिंग में काम बढ़ाना है तो मेरे को टाइम टेबल बना के काम करना बहुत जरूरी है। ये मैंने डिसाइड कर लिया, क्योंकि मेरे को आगे बढ़ना है। तो 8:30 से लेके 10:30 बजे ट्रेनिंग का टाइम बनाया। फिर 10:30 बजे एसटीपी का, फिर 12 बजे एसटीपी का, कोई एसटीपी है 12 बजे, फिर 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे। ये मेरा टाइम टेबल था गुरुकुल का। अगर किसी का भी एसटीपी आता तो सबको पता चलेगा एसटीपी कब होता है। मैं टाइम पे, मेरे को पता है एसटीपी किसी का आ रहा है तो मेरे को टाइम पे पहुंचना है। 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, ये टाइम था। अब 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मैं मार्केट में रहता। अब क्या रात में मेरा खुद का एसटीपी सेटअप करूंगा, टीम से बातचीत करूंगा, सीनियर से बातचीत करूंगा, ये सबसे सारा काम करके मैं 9 बजे तक मार्केट में रहता था। और 9 बजे से लेके रात को मैं सोने का टाइम मैंने बनाया था 10:30 बजे और 11:30 बजे। अब मैं 9 बजे से लेकर 11:30 बजे में, इसमें क्या होता था, मैं कपड़े कपड़े धोना हो, कपड़े प्रेस करना हो, खाना बनाना हो, सोना हो, वो सब रात को 9 बजे से लेकर 11:30 बजे करना स्टार्ट किया मैंने। और मैंने ये टाइम टेबल बना लिया, और इसी टाइम टेबल से मैंने काम करना स्टार्ट किया। और टाइम टेबल से काम करते करते मेरा कोई ऐसा दिन नहीं होता था मैं योगेश से बातचीत नहीं करता, मैं सीनियर से कांटेक्ट में रहा। क्योंकि एक दिन में 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं इंसान के माइंड में। कब कौन सा थॉट कब आ जाए, कौन व्यक्ति डेडिकेशन से काम कर रहा है, उसका काम बढ़ रहा है, पर कब कम काम होने लग जाए तो पता नहीं चलता था। तो सर कम्युनिकेशन होता था, सर से बातचीत करता था, सर मोटिव बहुत कुछ करने की जो गलती होता थी वो सुधार जाती थी, पता चल जाता था। तो मैंने बोला नहीं, अब गलती ऐसे नहीं करूंगा, मेरे को आगे बढ़ना है। गलतियां होती थी पर सर से कम्युनिकेशन होता था, गलतियां होती थी सर से कम्युनिकेशन में होता था। मैं धीरे धीरे से अपडेशन हुआ, और काम करते करते मैंने 20 सितंबर 2018 में मैंने टीवीएस स्पोर्ट बाइक, मैंने गाड़ी 3:30 बजे मैंने शोरूम से मैंने गाड़ी निकाल दी, और मैंने गाड़ी अचीवमेंट की डीआर लैब कंपनी से। 2018 20 सितंबर 2018 मैंने गाड़ी परचेस की। और जब मेरे पास कुछ लोग थे, टीम थी, जब टीम स्टार्ट में थी, उनको बोला था कि आज में कि मैं जब मैंने गाड़ी, जब मैंने टाइम टेबल तो बना लिया, अब मैंने सोचा कि सर ने बोलता था कि आज काम कर ले, क्या बहुत जिंदगी भर आपको पैदल नहीं चलना है। तो मैंने सोचा कि मैंने बहुत सा वीडियो देखा था कि अपने देश को आजाद कराने के लिए
देश को आजाद कराने के लिए एक व्यक्ति ने सोचा। पहले अपना देश गुलामी था, अंग्रेजों से गुलामी था, तो बहुत परेशान होता था। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि आपको देश को आजाद कराना है, और महात्मा गांधी ने क्या करा, हर घर घर गए। महात्मा गांधी हर घर घर गए। आज महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, हर व्यक्ति जानता है। तो महात्मा गांधी ने घर घर गए। महात्मा गांधी भी एक समय नॉर्मल इंसान हुआ करते थे, नॉर्मल इंसान, अपने परिवार में, अपने सोसाइटी में नॉर्मल होते थे। और महात्मा गांधी ने क्या करा, अगर मेरे को देश को आजाद कराना है तो हर घर घर जाना है और लोगों को इकट्ठा करना है और अंग्रेजों से लड़ना है, मारना भी है और मरना भी है। और इसी सोच के साथ में महात्मा गांधी हर घर गए। कई लोगों ने महात्मा गांधी का साथ दिया, कई लोगों का साथ नहीं दिया। पर जिन्होंने साथ दिया, कई लोग बोलते मेरे को नहीं मरना है, महात्मा गांधी का साथ नहीं दिया। कई लोगों ने साथ दिया, और जिन लोगों ने महात्मा गांधी का साथ दिया उनमें से बहुत सारे लोग हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे बहुत सारे महान लोग हैं। जो महादेश जो आजाद हुआ उसके साथ साथ में महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, चंद्रशेखर आजाद को कौन नहीं जानता है। सिर्फ एक उद्देश्य, एक विजन लेके और उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। कब देश आजाद हुआ, कब होगा, कब नहीं होगा, ये उन्होंने कभी सोचा नहीं। वो अपने एफर्ट, अपनी मेहनत करते गए करते गए करते गए और उन्होंने काम करना स्टार्ट किया और देश आजाद हुआ। देश को आजाद होने में टाइम लगा पर देश आजाद हुआ। मेरे को लगा सही है। सेकंड पॉइंट, कि पहले हर घर में पोलियो बीमारी होती थी, हर घर में होती थी, विकलांग होते थे बच्चे, कई घर में होता था। सिस्टर लोग, नर्स लोगों ने हर घर घर गए, हर घर जा जाके पूछते थे कि आपके घर में कोई विकलांग बच्चे, कोई मतलब कोई बच्चा जन्म हुआ है, कोई बच्चा जन्म हुआ है। कई महिलाएं कई महिलाएं बच्चा जन्म देने के बाद पोलियो दवाई नहीं पिलाते थे, इंजेक्शन नहीं लगाने देते थे, क्यों डरते थे कि कोई बच्चा मर ना जाए, इंजेक्शन लग जाएगी, डरते थे। पर सिस्टर लोग अपना, मैडम, अपना अपना काम करते गए करते गए करते गए। देखो आज आज पोलियो बीमारी कारण से हर व्यक्ति जागरूक हो चुका है। आज किसी माँ के पेट में बच्चा होता है ना, तो उसे पहले से इंजेक्शन, दवाई पिलाई जाती है कि बच्चा अंदर से ठीक हो जाए। पर आज बच्चा जन्म होता है, सिर्फ कमजोर हो सकता है पर विकलांग कोई ऐसी कोई बात नहीं आ रही क्या? ठीक है। तो उन्होंने अपना काम किया। तो मेरे माइंड में क्या थोड़ा है कि जितने महान लोगों ने काम किया, कितना अच्छा काम किया, क्योंकि उन्होंने एक सोच लेकर काम करना है कि महात्मा गांधी ने देश को आजाद करने का काम किया और पोलियो बीमारी के लिए कितना मैडम लोग काम करना स्टार्ट किया। मैं भी कितना अच्छा महान लोगों के जैसा मैं भी काम कर रहा हूँ। कि अगर मैं किसी के घर में जाता हूँ तो मेरे कारण से, मेरे बताने से, डीआरएल कंपनी का प्लान बताने से सामने वाला व्यक्ति रोजगार करेगा, बेरोजगार से रोजगार बनेगा। मेरे डीआरएल कंपनी का प्रोडक्ट बताने से सामने वाला स्वस्थ होगा, कैंसर, बीपी, जो बीमारी के बारे में प्रोडक्ट बताऊंगा, आदमी स्वस्थ होगा। और मैंने इसी सोच के साथ में मैं हर घर घर जाना स्टार्ट किया। जब मेरे माइंड में कर सोच नहीं थी, स्टार्टिंग में थिंकिंग नहीं थी, तो मैं किसी घर में जाने में डरता था, जाऊं कि नहीं जाऊं, वो मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ होगा, घर वाले क्या बोलेंगे, ऐसे डरता था मैं। कैसे जाऊं, क्या बताऊंगा, ऐसा डरता था। पर मैंने जब ये महात्मा गांधी की सोच लेके स्टार्ट किया और मैंने जानना स्टार्ट किया। मेरे स्टार्ट में बाइक नहीं थी, मेरे पास बाइक नहीं थी, तो मैंने क्या सोचा, आज मेरे पास बाइक नहीं है, कोई बात नहीं, आज मैं इतना पैदल चलूंगा, इतना पैदल चलूंगा, इतना पैदल चलूंगा कि आज पैदल चल चल के बाइक खरीद लूंगा मैं, और गाड़ी खरीद लूंगा। उसके बाद मेरे को पैदल चलना नहीं पड़ेगा। और मैंने गाड़ी खरीद ली, बाइक खरीद ली। इस सोच के साथ में बाइक परचेस कर ली 20 सितंबर 2018 में। फिर सोचा था कि आज बाइक मैंने खरीद ली। आज पानी, बरसात, धूप, ठंड, कोई भी मौसम आता है, मेरे को रुकना नहीं है। मेरे को पानी भी बाइक लेके जाऊंगा, ठंड में बाइक लेके जाऊंगा, शूटर लाऊंगा ही नहीं मैंने, धूप में भी जाऊंगा मैं, और काम कर स्टार्ट कर, लोगों से मुलाकात करना है। क्योंकि अगर आज अगर आज बाइक लेके जाऊंगा, चला लूंगा, पर एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा आएगा कि काम करते करते कि मेरे पास जब कार आ जाएगी, ना मेरे को ठंड असर करेगा, ना कोई धूप असर करेगी, ना कोई भी मौसम मेरे को असर नहीं करेगा। और इसी सोच के साथ में और मैंने काम करना स्टार्ट किया। मेरे पास ना बाइक थी, ना कोई भी। मैं 25-25 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर मैं पैदल जाता था। कई बार फॉलो पे जाता था मैं, जब स्टार्टिंग में जाता था। थिंकिंग बहुत बड़ी सोच आ गई थी, अब जो कुछ करने का जुनून आ गया था, करना, आगे बढ़ना है करके। कुछ सीनियर फोन लगाता नहीं, कोई बात नहीं, मेरे को करना है, बस लोगों से मुलाकात करना, बस। और इसी सोच के साथ निकल गया मैं, और काम करते करते जब फॉलो पे जाता था, रात को अंधेरा हो जाता था।
आदमी सामने वाले बोलता है कि मैं काम करा चाहते हैं पर पैसा, अभी नाइट हो गई, अंधेरा हो गया, हम रात को लक्ष्मी माता को बाहर नहीं निकालते हैं, हम पैसा नहीं देते हैं, हम कल मॉर्निंग में देंगे। बोलो ये कौन सी बात हो गई? ठीक है, अब उनको भी अपन समझा सकते हैं, इतना तो आदमी कन्विंस तो हुआ, पैसा देने के तो रेडी तो हुआ। ठीक है, ठीक है अंकल, हम मॉर्निंग में कितने बजे आना है? बोले कि 8 बजे आ जाना, दिन उग जाएगा तो आ जाना। अब मेरे को पता, ठीक है, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर मैं होता है, ठीक है, आप कल मॉर्निंग में आएंगे, हम निकल जाते हैं। अब हम 25 किलोमीटर दूर तो गए हैं। अब मेरे को पता, अगर हम जाएंगे वापस 25 किलोमीटर, फिर वापस 25 किलोमीटर आएंगे, उससे ऐसा यहीं सो जाते हैं। अब उनके डिस्ट्रीब्यूटर जो फॉलो पे घर पे सोता नहीं थे, हम क्या करते थे, हम निकल जाते थे, मतलब कोई पेड़ मिल जाता था, कहीं पेड़ हो, कहीं खेत हो, खेत में हम जाके सो जाता था, मैं खुद सो जाता था। अब सुबह वैसे भी आना है और जल्दी उठ के चला जाता। हम आम के पेड़ के नीचे में सोया, और सोने के बाद मॉर्निंग टाइम पे 8 बजे डॉट उसके घर में पहुंच जाता है, पहुंच गया। अब अंकल को बोला, अंकल हम आ गए। अरे इतना जल्दी आ गए? हाँ अंकल, थोड़ा जल्दी निकल गए तो इसलिए आ गए। उनको ही नहीं पता कि आम के पेड़ पे नहीं सोया आदमी, उनको तो नहीं पता है मेरे को सेल लेना है, अरे मेरे को काम करना, आगे बढ़ना है। मैंने कभी बहाना नहीं बनाया, क्योंकि मेरे अंदर पहले बहाना बनाता था, क्यों, जब थिंकिंग नहीं थी। और ऐसे जब काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि अगर मेरे को बाइक लेना है तो सर ने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, उन्होंने ऐसे फॉलो करना स्टार्ट किया, क्योंकि अब इन्विटेशन भी करना स्टार्ट कर दिया, फॉलो भी करना स्टार्ट कर दिया, ट्रेनिंग करना भी स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ट्रेनिंग स्टार्टिंग में आते आते नहीं, सीनियर से कम्युनिकेशन में रहता था, तो ट्रेनिंग सीख गया मैं। और मैं बातचीत करता गया, काम करते बाइक ली मैंने, काम करते करते स्टार्टिंग में, और काम करते गया। फिर मैंने, सर ने बोला कि आपको यहाँ नहीं रुकना है और आगे बढ़ना है। अब मैंने बाइक लेने के बाद ठान लिया, पहले जब बाइक लेने के बाद जब मेरा गोल सेट नहीं हुआ था, टाइम टेबल नहीं हुआ था, तो कोई दोस्त का रिलेशन में शादी होती थी तो मैं शादी में चला जाता था, कोई दोस्त पार्टी कर रहा था, पार्टी में चला जाता था, कोई दोस्त मूवी देखने जा रहा था तो मूवी देखने चला जाता था। पर जिस दिन गोल सेट कर लिया, और गोल सेट करने के बाद टाइम टेबल बनाने के बाद मैं ठान लिया, जब तक जो मैंने गोल सेट किया जब तक हासिल ना कर लूं, तब तक ना शादी में जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना पार्टी में जाऊंगा, ना पार्टी में जाऊंगा, ना करूंगा, ना नाश्ता करूंगा, नाश्ता करवाऊंगा। मैं ये ठान लिया मैंने अपने अंदर में, और मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जब तक इंसान के अंदर में एक जुनून, जब तक इंसान के अंदर माइंडसेट जब हो जाता है कि मेरे को कहाँ पहुंचना है, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, पर क्यों कर रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ पर क्यों उठना है, इन्विटेशन कर रहा हूँ पर क्यों कर रहा हूँ। जब व्यक्ति के अंदर में जब वाइपार्ट क्लियर नहीं होता, जब क्लियर नहीं हो पाता है, तो आदमी ढीलापन होता है, ढीला काम करता है, नॉन एनर्जी, कोई कोई प्लानिंग कुछ भी नहीं होता है। और मैंने जब शेल किया और मैंने काम करना स्टार्ट किया, काम करते करते जब आगे बढ़ना स्टार्ट किया, और जब काम करते जब स्टार्ट किया, टाइम टेबल बनाते काम करते, सर योगेश सर ने बोला कि बाल सिंह, आपने गाड़ी तो अचीवमेंट कर लिया, अब यहाँ नहीं रुकना, आगे बढ़ना है। जी सर। काम करते करते मेरे पास छोटा सा मोबाइल था, कीपैड मोबाइल, कौन सा, छोटा मोबाइल था, कीपैड मोबाइल, मोबाइल लेना है। जी सर। और मैंने गोल सेट किया, 5 अप्रैल 2019 के दिन मेरे को मोबाइल लेना, मेरे बर्थडे के दिन 5 अप्रैल 2019 में मोबाइल लेना है, वीवो। सर हम लोग, सर कौन सा मोबाइल लेना? एक काम कर, 8,000 से लेके 12,000 के बीच में कौन सा मोबाइल आता है वो ले लीजिए। ठीक है सर। सर ने प्राइस बता दी, और मैंने, ठीक है, मैंने, सर ने जब भी बोला मैंने दिमाग लगाई नहीं, कितने का लेना, कितना अच्छा मोबाइल होगा, कितनी रैम, कितनी रोम, मैंने कभी दिमाग लगाई नहीं। और मैंने, ठीक है, दुकान पे गया, गोल का बना लिया, और मोबाइल बनाया वीवो का स्टार्टिंग में। और मैंने 5 अप्रैल टीम के सामने गोल बता बता के जब भी ट्रेनिंग कर रहा था, मैं बोलता कि मैं अभी 5 अप्रैल 2019 के दिन मैं मोबाइल लेने वाला हूँ। आज मेरे पास ये मोबाइल है बटन वाला, ये बटन चलता नहीं है, ये बटन चलता है, कोई बात नहीं, मोबाइल लेने वाला हूँ। और मैंने गोल सेट किया, और मैं टीम को बता के मैंने मोबाइल ले लिया 5 अप्रैल 2019 में। सर ने बोला कि मोबाइल ले लिया, अब भी रुकना नहीं, अभी बहुत अच्छा इंटरनेशनल ट्रिप चल रहा है, काम करना है। जी सर। क्योंकि फिर मैंने वापस से बाइक ले ली, बाइक का गोल बना, ले लिया, मोबाइल ले लिया। आप सर ने फिर गोल सेट कर दिया, इंटरनेशनल ट्रिप निकला है, आपको ट्रिप क्वालिफाई करना। जी सर। अब मैंने ठान लिया कि ट्रिप कहाँ जाना है, कहाँ जाना मेरे को कोई पता नहीं, बस सर ने बोला कि इतना आपको काम करना है और आपको ट्रिप क्वालिफाई करके आपको घूमने का मौका मिले। जी सर। और 2 महीने का इंटरनेशनल ट्रिप था 2019 में, और मैंने पूरी ताकत लगाई, 2 महीने का ट्रिप, ठान लेते हैं जब तक मेरा ट्रिप क्वालिफाई नहीं होगा तब तक मैं ना घर जाऊंगा, ना पार्टी में जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। और मैंने काम करते करते काम करते गया। दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने 2 महीने बता रहा हूँ, मैं जो मैं खुद ऊपर भगवान जानता होगा कि मैंने सच्चाई क्या किया। मैंने 2 महीने तक
मैंने सुबह रोटी नहीं बनाई होगी, मैंने टाइम ही नहीं था रोटी बनाने का, टाइम ही था ही नहीं, इतना पागलपन आ गया था और मैंने करना स्टार्ट कर दिया, गोल था पूरा परफेक्ट। और मैंने 2 महीने तक, मैं जब तक 1 महीना अच्छा काम हुआ, हो गया काम, दूसरा मैंने काम करना स्टार्ट किया, रात को 9:30 बजे 10 बजे में चावल बनाए खाता था मैं। कई बार जब मैं फॉलो पे जाता था, जब फॉलो पे जाता बहुत मेहनत करके आता, मेरे को पता अब खाना बनाना है 9:30 बजे के बाद, अब 9:30 9 बजे खाना बना, तो खाना बना के आटा तो बांध देता था मैं, रोटी बना के बांध तो देता था, अब रोटी बन भी जाती थी, अब सब्जी बनाना है, तो सब्जी बनाने के लिए अब सब्जी काट भी ली, देखो तेल नहीं है, रात को 9:30 बजे, अब तेल कौन सी दुकान मिलेगी, बिना तेल की सब्जी भी मैंने खाई। अब क्या कर, ठीक है उसको सब्जी को उसको कढ़ाई में गरम कर दो, बना के खा लो, खा लिया। फिर फॉलो पर कभी जाता था काम कर, रात सुबह तो खाना बनता नहीं था, शाम रात को ही बनता था मैं। और सर बोलते भाई तेरी हालत कैसी हो गई, तू खा थोड़ा, काम हम खा, टाइम टाइम खा, क्योंकि मेरे को खाना दिख नहीं रहा था, भूख लगने से होता ही नहीं था, काम करने जाता था, निकल जाता था टाइम पे, पूरा दिन काम कर रहा था। एक दिन ऐसा फिर हुआ, अब पहले मैं सोचा सब्जी बना लेता हूँ, मैं रोटी बन गई, अब रोटी बन गई, तेल भी है, सब्जी बिका रहा, तेल बिगाड़ रहा हूँ, अब देखो सब्जी में, अब देखो सब्जी है ही नहीं, ना टमाटर ना मिर्ची, कोई भी सब्जी है ही नहीं। अब मैंने कई बार ऐसा, मैंने लहसुन की सब्जी बना के भी मैंने खाई, लहसुन की सब्जी, पूरा दिन सुबह तो खाना मिला ही नहीं, पर लहसुन की सब्जी भी ना कभी खाई मैंने। मतलब क्या दिन में, कोई बात नहीं, आज भूखा रह जा तो आज थोड़ा खाना मिल रहा, कोई बात नहीं, मैं 5 स्टार होटल में जाके मैं खाऊंगा, मैं मतलब जो विदेश जाने वाला हूँ, जो इंटरनेशनल ट्रिप जाऊँ वहीं खाऊंगा मैं। और दोस्तों ये काम करते करते मैंने इंटरनेशनल ट्रिप 2 महीने में, 2 महीने का ट्रिप था और काम करना स्टार्ट किया। और लास्ट दिन मेरे को एक व्यक्ति ज्वाइनिंग कराना था, साढ़े पूरे जितना मेरा टारगेट था मैंने पूरा कर लिया, पर एक व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराना था मेरे को लास्ट दिन, और टाइमिंग हो गया 11:30 बजे। अब क्या कर, आधा घंटा में एक व्यक्ति कहाँ से ज्वाइन कराऊं। सर ने बोला ठीक है जा काम कर, कोई बात नहीं हो जाएगा, जाओ फील्ड। अब 10:30 बजे में गया बस स्टैंड पे, कौन मिलेगा रात में, कौन पोलो होगा, कहाँ एसटी पे होगा, ठीक है मैं ठीक है केले वाले से बातचीत किया, नॉर्मल बातचीत किया, और वो भी आदमी केले वाले दुकान वाले बंद करके वो भी जा रहा, दुकान बस स्टैंड पूरी बंद हो चुकी है, बस से बंद हो चुकी है, अब क्या करें। सर को कॉल लगा, सर इंटरनेशनल ट्रिप होने वाला है सर, एक व्यक्ति की जरूरत पड़े सर, बताइए क्या करना सर। कोई बात नहीं हो जाएगा, अच्छा विश्वास रख हो जाएगा। और दोस्तों कहां से कौन सी मेरी टीम में कहां से काम हो गया, और एक व्यक्ति लास्ट आधे घंटे में एक व्यक्ति ज्वाइन हो गया, और मेरा इंटरनेशनल ट्रिप, थाईलैंड ट्रिप, और मैंने 5 अप्रैल 2019 में मैं थाईलैंड एरोप्लेन से विदेश घूम के आया हूं इस सिस्टम से। और लास्ट दिन तक, रात 12 बजे तक मैंने हार नहीं मानी, कई लोग हार मान चुके थे, मेरे साथ वाले भी हार मान चुके थे। और मैंने, मेरे घर में जब इंटरनेशनल ट्रिप चल रहा था, मेरी खुद की बुआ, सगी बुआ, भयंकर बुखार आ गया, भयंकर तबियत खराब, मतलब कि बोल भी नहीं पा रही, पूरे परिवार पूरे उनके पास में बैठे कि मतलब जानने वाले का टाइम आ गया था, उनका जाने का, भगवान के पास जाने का टाइम आ गया था, इतनी हालत खराब हो गई। पापा ने बोला कि आप एक बात से एक बार तो मिल ले आपकी बुआ से, एक बार मिल ले। अब मैंने मेरे टीम के चेहरे पे देख रहा हूँ, मेरा ट्रिप देख रहा हूँ, मैं टीम का चेहरा देख रहा हूँ, अब करो तो जाऊं जाऊं का। मैंने पहले सारा काम किया, और फिर रात को मैं 10:30 बजे मेरे घर गया, 8 किलोमीटर। और वहां देखे, वहां पे जो होते हैं छोटा, जो बड़े लोग छोटे मोटे एक्टिविटी करते हैं, झाड़ोबट्टी करते हैं, वो करने लग गए, बोल नहीं पा रहे, मैंने देखा वापस 11:30 बजे निकल गया वहां पे घर से रात को, और बुआ से बात हो नहीं पाई, और मैं आया। मैंने अगर मैं अच्छा काम करूं, मैं अच्छे लोगों के लिए काम करूं, मेरी बुआ को कुछ नहीं होगा, ये सोच लेके वापस आ गया मैं। और जब आया जावा में, और उस टाइम पे मेरा जब चल रहा था काम करने के लिए, तो पापा ने बोला कि अब रात यही वहां पे भी सोना, ये भी सोना। तो मेरा अंकल बोलता कि जाना मत भाई, और रास्ते में आपको भूत मिल जाएगा, आपको मारेंगे लूटेंगे, कहीं बहुत सारे बोला। मैंने बोला ठीक कोई बात नहीं, रोज तो इंसान से मुलाकात हुई, आज भूत से मुलाकात कर लेगी, नुकसान क्या है, प्लान मिलेगा प्लान कर देंगे उससे, ये सोच लेके मैं निकल गया। और मैं रात को 11:30 बजे रात को पैदल आते आते 8 किलोमीटर पैदल, सोचो क्या होता है, जंगल है, नदी नाले हैं, आने लग गया। और मैं चल चल कर रात को 11:55 में मैं गुरुकुल पहुंचा, आ गया मैं, क्योंकि मॉर्निंग ट्रेनिंग करना, ट्रेनिंग मेरे को करना है, और मैंने करना स्टार्ट किया। और मैंने डियरला कंपनी से इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई किया, इंटरनेशनल ट्रिप थाईलैंड घूम के आ गया, एरोप्लेन क्या होता है मैंने खुद ने क्वालिफाई किया, हमारे टीम में एक मैडम उन्होंने भी क्वालिफाई किया, मंजुला मैडम, जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई किया, और घूम के आए। पापा को बोला, पापा मैं विदेश जा रहा हूँ मैं,
क्या होता है विदेश, पापा ने बोला। फिर मेरे अंकल को बोला, अंकल पापा तो गुजरात है, मेरे को रैली निकालना है और सभी टीम को लाके मेरे को घर में नाश्ता करवाना है, खाना खिलाना है। बोले कोई टीम को मत लाना घर पे। अब देखो अंकल भी मेरे को नेगेटिव मार रहे हैं, क्यों नहीं लाना है? क्योंकि आपको, अगर आपने ऐसा काम किया है, आपको यहाँ पे नजर लग जाएगी, आपको भूत लग जाएगा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग मेरे को छोड़ दिए। मतलब ठीक है, आप क्या करें। मैं पूरा दिन बहुत मोटिवेट से घर गया था और वापस नेगेटिव होकर, मतलब थोड़ा नाराज होकर वापस घर जाओ आ गया। फिर योगा सर का फोन लगाया, सर मेरे को सर विदेश जाना है, मतलब ट्रिप क्वालिफाई किया है सर, ये ऐसी एक्टिविटी करना था, तो क्या करो सर? तो हमारे अंकल ऐसे बोल रहे हैं, बोले बाल सिंह, अगर आप अच्छा काम करोगे तो भी आपको नेगेटिव मतलब मना करेंगे, और बुरा करोगे तभी लोग मना करेंगे। आप कर जलाओ लोगों को। और मैंने जब विदेश जा रहा था, थाईलैंड जा रहा था, तब मैंने सारी टीम को ले जाके मैंने घर ले गया। अब कोई प्लान नहीं था क्या खिलाएं। मैंने सुबह सुबह उठ के मैंने मॉर्निंग में प्याज, जितने भी सब्जी, हरी सब्जी, मतलब मैंने हरी सब्जी ले गया, पूड़ी बनाई, सब आटा वाटा सब सारे चीजें मैं खुद ले जा रहा हूँ। खुद टीम का काम, सीनियर होने के बाद भी, टीम को संभालने के बाद में खुद जा रहा हूँ। मंडी में खुद गया, सब्जी लेने मैं खुद ले गया, आटा वाटा मैं लेने गया, बर्तन सब मैंने व्यवस्था करवाई, करो मैं आता हूँ। और मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं सेविंग बना लूं, इतना टाइम नहीं था कि मैं, और देखा कि नहाने गया तो साबुन नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान परीक्षा ले रहा है, काम करेंगे। और मैंने ऐसे नहा के, किसी को पता नहीं कि मैंने साबुन नहाया कि बिना साबुन से नहाया हूँ। और ठीक है, ब्लेजर वाले पहन के चला गया घर पे, टीम को लेके मस्त डीजे डांस करते करते सब घर चले गए। गांव वाले बोले आए कौन है, कौन बैंड बाजा कौन बजा रहा है? ये भयंकर बैंड बाजा, लोग छत पे सड़क पे देख रहे, कोई रोड पे देख रहा है, जो लोग खेत में काम कर रहे हैं, निंदने का काम कर रहे हैं, उनका निंदने में मन नहीं लग रहा, उनको हमको देख रहे हैं क्या हो रहा है। अब मेरे को शर्म आ रही, चश्मा लगा के मैं भी डांस कर रहा हूँ, मैं भी खुशी में, चलो कोई बात नहीं। पूरा गांव वाले लोग आ गए, मैं डांस कर रहा हूँ मस्त में, क्योंकि मेरे को जलाना नहीं था, अगर चश्मा खोल दूंगा तो काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, काम किया मस्त, पूरी टीम को खाना वाना खिलाया, मस्त खिलाया, नाचते हुए रैली निकाल के झावा वापस गुरुकुल आया। और गुरुकुल आने के बाद हम चले गए घूमने के लिए, और घूमने के बाद अच्छा काम किया। और जब विदेश घूमने के बाद वापस आया, फिर योगेश ने बोला, देख भाई इंटरनेशनल ट्रिप घूम के आ गया है, अब आपको रुकना नहीं, फिर गोल सेट कर। जी सर, क्या करना सर बताइए सर। सर ने बोला कि आपको आपको कार लेना है। कार लेना है, ठीक है सर ने, ठीक है सर कौन सी कार लेना है? सर ने गोल बनाया, सर ने बोला कि अगर आपको कार लेना है तो आपको ग्रैंड i10 न्यूज कार लेना है। अब मैं ग्रैंड i10 न्यूज की स्पेलिंग लिख रहा हूं, मेरे को वो भी लिखते नहीं आ रहा है, कहाँ कार वो मेरे को पता ही नहीं। तो सर ने, योगेश सर ने मेरे को वो मतलब वीडियो बना के मेरे को भेज दिया व्हाट्सएप पे, और मैंने देखा, और फिर मैं लिख लिया, और मैंने बनाया। ग्रैंड i10 न्यूज में कौन सा कलर ना आप डिसाइड कर ले, ठीक है, कितने की आएगी, कब आएगी, वो बात की बात है, आप गोल सेट करा। मैंने क्या, फिर गोल सेट किया ग्राम। और मैं उस टाइम पे मेरे पास कोई पैसा सेविंग नहीं किया था, मैंने कोई पैसा सेविंग नहीं किया था, और मैंने कार का गोल सेट किया। गोल सेट किया मैंने 5 अप्रैल 2021 के दिन मैंने गोल सेट किया। गोल सेट करने के बाद जब अब क्या करे, काम करना स्टार्ट कर दिया, कितना पैसा करना, कितना, वो बात की बात है, मैं काम करता गया। स्टार्ट में काम करते करते जब मेरी स्टार्टिंग में इनकम आई थी 800 रुपए, 800 रुपए, 92 रुपए मेरी इनकम आई थी डीआर लैब में। जब जॉब कर रहा था, मेरे जॉब में मेरी इनकम थी 5,500 रुपए जॉब में। डीआर लैब में जो मैनेजर था वो कमाता था 16,000 रुपए मैनेजर। ठीक है, मैंने डीआर लैब में जब काम करना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग इतनी इनकम आई, और काम करते हैं, फिर इनकम 800 रुपए से 892 से फिर 3,000, 5,000, 6,000, 10,000, 15,000, 16,000, 20,000, 26,000 रुपए, ऐसे करते करते 30,000, काम करते करते 32,000, 35,000, 37,000, ऐसे मेरी इनकम बढ़ते गई। ब्रांड रूबी सफायर, काम करते डायमंड, ऐसे काम करते करते आगे बढ़ना स्टार्ट किया। और काम करते करते मैंने 5 अप्रैल 2021 होंडा ग्रैंड i10 कार भी खरीद चुका हूं मैं। और आपके पास कि मैं कार में, मेरी कार में अभी मैं आपको ट्रेनिंग कर रहा हूं, देख पा रहा हूँ, मेरे को बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है जब मैं चलाता हूँ ना, बहुत अच्छी लगती है। परफ्यूम वर्फ्यूम सब मार रखा मैंने, बहुत अच्छा लगता है, ये अपनी कार है कि नहीं। तो जब मैंने लिया, अब मैंने ठान लिया कि मैं, जब मैंने जब कार ने गोल तो बना लिया, मैंने कार का गोल तो बना लिया, मैंने ठान लिया कि मैं उस टाइम में मैंने पैसा इकट्ठा नहीं किया था, मैंने सेविंग करना स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि पैसा आता था खर्चा करता था, पैसा था खर्चा करता।
खर्चा करता, मैं कभी सेविंग नहीं किया, क्योंकि जॉब करने वाले व्यक्ति 6,000 कमा रहा, 4,000 बचाते हैं, 2,000 खर्चा करते हैं, पर मैंने कभी सेविंग नहीं किया, क्योंकि हमको पता है इस महीने इनकम आ रही है तो अगले महीने भी इनकम आएगी, पता है मेरे को, मेरे काम पे मेरे काम पे मेरे को विश्वास था। और ऐसा कोई दिन नहीं हुआ कि मेरे कोई महीने में इनकम डेढ़ लाख में नहीं आई, लगातार 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 इनकम आई। और काम करना स्टार्ट किया, और जब काम करते जब आगे बढ़ना स्टार्ट किया, तब जब मैं टीम को ट्रेनिंग करता था तो बोलता था, देखो आज मैंने बाइक ले ली, मोबाइल ले लिया, काम करते करते मैं ग्रैंड आई10 न्यूज कार परचेस करूंगा 5 अप्रैल 2021 को। जब कार परचेस करके ले आके आऊंगा तो मेरे टोटल टीम में 50 गाड़ियां, बाइक आगे चलेगी, 50 गाड़ियां पीछे चलेगी, और मेरी कार 20 में रहेगी, और आगे डीजे होंगे। और ये मैंने सपना बनाया, जब तक मैं ये डीजे का ड्रीम बनाया, और उसके बाद मैंने सबको टीम को बोलता गया। मैं जावा ट्रेनिंग करता था, खंडवा जाता था, टीम को जहां जहां जाता था मैं वहां बोलता मम्मी पापा को बोलता था, परिवार को सबको बोलता गया मैं। और बोलते बोलते और मैंने बोला कि भाई अगर जिस दिन मैं कार लेके आऊंगा उस दिन मैं पूड़ी, गुलाब जामुन, सब्जी, ये सब्जी सब बना के खिलाऊंगा। सिर्फ बोल दिया। अब जिस दिन कार लेने वाला हूँ 5 दिन के बाद अब क्या करूं मैं, टीम को तो बोल दिया, टीम को बोल सर गुलाब जामुन खिलाओगे ना, सर पूड़ी खिलाओगे ना, सर ये खिलाओगे ना। मैंने बोला इनको याद यार, इनको याद है, करना पड़ेगा नहीं तो बेतजी हो जाएगी। क्योंकि गोल बोलने के बाद ना लेना बहुत जरूरी, नहीं तो लोग टीम बोलते हैं, क्योंकि मैंने बोल तो दिया। अब कभी कभी मैं भूल गया तो टीम मेरे को याद दिला देती कि सर गुलाब जामुन आ रहा है, सर पूड़ी आ रही है सर। ये बोलते उनको कार याद नहीं आ रही, पर उनको खाने का जरूर याद आ रहा, क्योंकि वो नए डिस्ट्रीब्यूटर होता है इस टाइम में, उनको याद रहता है। ठीक है। अब मैंने बोला, मेरे पापा को बोला, पापा पापा कॉल किया, पापा मेरे को कार लूंगा तो उस दिन मेरे को ये खाना वाना खिलाएंगे। तो वो बोले तू कार ले रहा, कब ले रहा? क्योंकि पापा गुजरात मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करते 300 रुपए कमाते हो। पापा को विश्वास नहीं हुआ, बोला नहीं नहीं हो सकता है पापा, तू आपको कार जब लूंगा तो उस दिन आपको आना पड़ेगा। पापा ने नहीं आया, तू लेता ठीक है, तू जो भी कर रहा है, पर दाल चावल कर देना और ज्यादा मत खर्चा मत करना, इतना बोल दे बस। और पापा ने फोन काट दिया, ज्यादा बात नहीं हुई। ठीक है। मैंने अब मेरे को करना था, और मैंने ड्रीम बोल दिया था। और ये जब बोलने के बाद जब मैंने कार लेके जब आया, सोचो कितना मैंने, जो सीनियर लोग बोलते हैं गोल सेट करो, और मैंने गोल सेट स्टार्ट किया। मेरा गोल सेट मैंने किया था 5 अप्रैल 2021 के दिन, और मैंने कार 31 मार्च 2021 के दिन मैंने कार शोरूम से बाहर मैंने निकाल दी थी। और 5 दिन कार लेने के बाद मैंने रखी, क्योंकि मैंने पहले 5 दिन कार लेने से, ड्रीम गोल बनाने से पहले 5 दिन पहले ले ली, सोचो। और लिया और कार लेके आए, और सारे टीम डीजे बाजे सब बना के, और जब घर गए डीजे, जब पूरे गांव में, मेरा गांव 8 किलोमीटर है, पर मेरा गांव में जब मैं गांव में मेरी कार लेके गया था तो 15 किलोमीटर घुमा के मेरे गांव मेरी कार लेके गया था मैं, 15 किलोमीटर, क्योंकि मेरे को कुछ लोग गांव वालों को बताना था, कुछ लोगों को दिखाना था कि हमारे गांव में आज तक किसी ने कार नहीं परचेस नहीं किया, आज तक कोई कार लेके आया ही नहीं ना, आज तक कोई व्यक्ति एरोप्लेन से विदेश गया होगा हमारे गांव में। नॉर्मल परिवार से हूँ मैं, मतलब हमारे गांव में सही है, नेटवर्क भी नहीं मिलता है, इसलिए मैं जावा में भी आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, नेटवर्क मिलता भी नहीं उसमें। तो ऐसे पूरा रैली निकाली मैंने, पूरा गांव वाले आ रहे, मतलब कि हमारे गांव में, हमारे घर के पास में एक लड़की की शादी हो रही थी, शादी हो रही थी, और उसके बारात आने वाले थे एक दिन पहले, एक दिन बाद, और हमारे एक दिन पहले कार्यक्रम था हमारा कार का। और हम पूरा डीजे बाजे डीजे ले जाके गया, और मैं ठान लिया था कि जिस दिन कार लेके आऊंगा उस दिन, जब तक कार नहीं लाऊंगा तब तक ना पटाखे फोड़ूंगा ना त्योहार बनाऊंगा। और मैंने ये गोल बना दिया था उस टाइम पे। और मैंने जिस दिन कार लेके, उस दिन मैंने पता ना, उस दिन मैंने कार लेके आया, 1600 रुपए का मैंने खुद ने, मेरे पैसों से मैं पटाखे लेके गया, मैं टीम लेके, टीम तो लाए वो अलग, 1600 रुपए मैंने कोई भी, जब से ये गोल सेट किया, DRL में ज्वाइनिंग किया, तब से कोई मैंने पटाखे ना फोड़ा ना कुछ नहीं, 1 रुपए का भी नहीं लाया होगा मैंने। और मैंने ठान लिया था, और जब काम करने स्टार्ट किया, भयंकर पटाखे फोड़े, और जब पटाखे फोड़े और कार का स्वागत किया, पूरे गांव वाले देख रहे हैं, बारात तो कल आना था, आज बारात कहाँ से आ गई। वो डर गए, क्योंकि बारात तो कल आना था, पर आज कहाँ से आ गई। पर एक व्यक्ति नहीं, बारात नहीं, हमारे सरकार लेके आए हैं, घबरा गए वो। ठीक है, क्योंकि उल्टा कैसे हो गया ना, क्योंकि व्यवस्था की नहीं शादी में, मतलब कोई बात नहीं। और हमने भयंकर शादी में डांस किया कार में, हमारे जितने भी, हमारा अंकल बहुत नेगेटिव था, बहुत मतलब बहुत कुछ बोलते थे,
मैं उसका सामने मैं सुबह से पानी भी नहीं पिया था। मैं बता रहा हूँ, इतना उस दिन कार के इतना खुशी था, इतना खुशी था। पापा तो आए ही नहीं थे, मेरा भैया आया था, बड़े भैया, भाभी थी, और मेरा मामा था, और मेरा अंकल था, दूसरा अंकल जो अच्छा थोड़ा बातचीत करते थे। उनको बोला, मेरा सपना था कि मैं कार लेके जाऊंगा, तो जिसकी ज्यादा उम्र है उनको पीछे बिठाऊंगा और मैं कार लेके मेरे गांव ले जाऊंगा। क्योंकि बोलते हैं जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है जो तो एक भगवान के रूप में भी माना जाता है, मतलब बहुत कुछ ज्ञान गणित नॉलेज होता है इनके पास, ब्रह्मांड का नॉलेज होता है। तो मैं बुजुर्ग लोगों को बहुत इज्जत करता था, बहुत इज्जत। तो उनको बुलाया, मतलब कि बुजुर्ग लोगों को बिठा के ले जा रहा, मतलब समझ लो कि एक भगवान को बिठा के ले जा रहा मेरी कार में, ये सोच थी मेरे। ले गया और ले जाना बहुत किया, और डीजे बजाए। मैं इतना नाचा हूँ, इतना नाचा हूँ बिना पानी, सुबह से 4 बजे हम घर पहुंचे और बहुत नाचे, बहुत। नाचने के बाद बॉस ने हमारे बहुत सारे देख रहे, मैं सचमा लगा भयंकर नाच रहा हूँ, भयंकर जुनून से, और देख रहे क्या हो रहा, बता रहा हूँ। सभी को, टीम को पोड़ी वोड़ी खिलाया, सब खाना वाना खिलाए, और सब गए। और मैंने कार ली और काम करते। सर ने बोला ठीक है कार ले ली, और आगे बढ़ना है। जी सर, क्या करना सर? सर ने बोला कि आपको मोबाइल लेना है, जो आपने एक मोबाइल ले लिया 8,000 का, आप मोबाइल चेंज करो, हैंग हो रहा है। जी सर, करना है सर। बताइए सर कौन सा लेना? सर ने बोला कौन सा लेना? मैंने बोला कि, सर ने बोला कि आप एक काम करो, वन प्लस लो। जी सर। सर ने बोला वन प्लस, और मैंने गोल सेट किया। 14 तारीख, पहला महीना 2022 के दिन, मैं आपके जिस मोबाइल से बातचीत कर रहा हूं ना, मैंने 25,000 रुपए का वन प्लस मोबाइल भी खरीद चुका हूँ डीआर लैब से। दोस्तों आप देखो, इसने काम करते करते मैंने मोबाइल लिया वन प्लस का। मैंने मेरा जहां जॉब करा था, वो जॉब की मैनेजर की सैलरी 16,000, पर डीआर लैब में काम करते करते मैंने क्या इतना फंसा। मैंने एक दिन मैंने हिसाब जोड़ रहा था, एक दिन जोड़ रहा था मैं पूरा, मैंने क्या क्या डीआरएल में कितना खरीद चुका हूं मैं। पापा ने 1 रुपया नहीं दिया, पर क्या क्या खरीद चुका। 3 लाख, 3,60,000 रुपए का अभी तक अचीवमेंट कर चुका मैंने, कार मोबाइल सब कंक्लूड करके। 3,60,000 रुपए का अचीवमेंट कर चुका हूं मैं, काम करते करते। सर ने बोल गवर्नमेंट ठीक है, वन प्लस ले लिया, यहाँ पे भी नहीं रुकना, और गोल सेट करो। जी सर, क्या करना सर? सर ने बोला कि घर बनाना है। जी सर। हमारा घर नॉर्मल है, अगर आप जाओगे ना तो नीचे से आपको जाना पड़ेगा, आपके जितनी भी आपके हाइट है ना, हाइट आपके टच हो सकती है, मतलब आप जा ही नहीं सकते हो, नॉर्मल परिवार से हो। तो सर ने गोल बनाया, और मैं काम करते करते, अभी काम का मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि अभी 1 जनवरी 2022 चल रहा है। 5 अप्रैल मेरा बर्थडे के दिन, 5 अप्रैल 2023 में, 5 अप्रैल 2023 के दिन, मेरा घर का, मैं झावा में 50 बाय 60 का, मैं झावा में घर का उद्घाटन करने जा रहा हूं मैं 2023 में डीआरएल कंपनी से। मैंने ठाना कि जब तक मैं मेरा खुद का घर ना बन जाए, तब तक मैं घर में नाइट नहीं रुकूंगा, मैं मेरे घर में। और दोस्तों, मैं 2008 में, मैं अभी तक, मेरे को डीआरएल कंपनी में 3 साढ़े 3 साल हो चुके, मतलब 6 सितंबर 2018 से लेकर अभी तक मेरे को 3 साल कंप्लीट हो चुके डीआरएल में। मैं 3 साल में, मेरे झावा से 8 किलोमीटर मेरा गाँव है, 2 नाइट रुका हूँ, 2 नाइट। एक नाइट रुका था मैं 2020 में, जब लॉकडाउन था, घर से गुरुकुल से तो मैं घर चला गया, पर वापस नहीं आ पाया मैं। तो पापा ने बोला अगर निकल गया तो वापस झावा जाएगा तो आपको पुलिस मारेगी, लॉकडाउन लगा हुआ है। तो उस दिन रुका, क्योंकि या फिर उधर मार खा लो या फिर इधर सो लो, जो ये कम करो। मैं ठीक है, वो दिन रुका। एक दिन गया तो मेरे को भयंकर बुखार आ गया, बुखार आ गया, तो उस दिन रुकना पड़ा, कि चलने की हिम्मत नहीं चल रही थी, बहुत चक्कर वक्कर आ रहे थे, खाना वाना नहीं खाया था, बहुत परेशान होता। उस दिन रुकना पड़ा, और रुका। क्योंकि मैं जब भी मैं घर रुकता हूँ तो मेरे को बुखार आ जाता है, सिर दर्द, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। क्योंकि पता है भगवान चाहता है कि तू बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है, तेने कमिटमेंट किया है, तेने वादा किया है, तू वादा मत तोड़। और मैंने जब भी घर था अभी तक, मैं अभी बता, मैं इस महीने की बात कर रहा हूँ, मैं 3 तारीख को मैं घर गया था। मैंने ठाना था कि दिसंबर मंथ में ठाना कि मैं काम करूंगा, मैं पूरा महीने काम करूंगा अच्छी तरह से। उसके हमारे घर में एक अभी चने की भाजी जानते होंगे, मैं ठाना कि जब तक लेवल कंप्लीट नहीं होगी तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा मैं, और उसके बाद में घर जाऊंगा मैं। और फिर घर पूरा महीना खत्म हो गया, और 3 तारीख मेरे को मक्के की रोटी बहुत पसंद है, तो गया मैं। और जब गया, पूरा काम पूरे लेवल कंप्लीट करने के बाद 1 तारीख का ट्रेनिंग की, 2 तारीख के दिन भी ट्रेनिंग की, 3 तारीख के दिन में गया था 3 बजे से लेके 5 बजे, 3 बजे से लेकर 5 बजे 2-3 घंटा दिया हूँ। तब से अभी तक मैं घर नहीं गया हूँ, और अभी मैंने ठान लिया कि काम करते करते बाइक कार ली, घर बनाना है। घर बनाने के बाद फिर वापस से, अभी मैंने खुद ने आपके सामने ठान लिया कि मेरे को बहुत जल्द घर बनाने के साथ में, फिर अभी मैं मेरे खुद के पैसों से
क्योंकि मैंने ठाना है कि मैंने खुद से पैसों से जब भी मैं कोई काम करता हूँ, कोई गोल हासिल करता हूँ, तो मैं खुद अपने आप को तकलीफ देता हूँ, खुद को अपने आप को। और जब तकलीफ देता हूँ ना, तो मेरे को हमेशा मेरा काम अच्छा होता है। ये मैंने कई बार मैंने अपने आप को सोचा और या रियलाइज हुआ मेरा, और मैंने किया। तो ठाना कि मैंने अभी चाय वाय नहीं पीता हूँ, तो मैंने ठाना कि बाइक कार घर बनाने के बाद फिर दूसरा गोल फिर सेट कर लिया। फिर गोल सेट कर लिया R15 बाइक, कि जिस दिन मैं घर बनाने के बाद फिर गाड़ी लूंगा R15, जब चलाने वाला व्यक्ति बैठता नीचे और पीछे बैठने वाला कितना ऊपर हाइट में रहता है वो, फिर नॉर्मल चाय पीने के लिए फिर R15 लेके जाऊंगा मैं। ये मेरा गोल है। R15 लेने के बाद घर बन जाएगा, R15 ले लूंगा बाद, ठीक है। अगर घर बनने के बाद अगर घर से अगर अंदर से किसी ने आवाज लगाई जाओ सब्जी लेके आओ, तो एक्टिवा भी ले रहा हूं मैं, सब्जी लाने के लिए एक्टिवा। ये मैंने गोल सेट कर चुका, बना चुका मैं। एक्टिवा लेने के बाद फिर वापस गोल सेट कर लिया, वन प्लस मोबाइल। जो नीरज सर हमारे ग्रेट सीनियर है, नीरज सर, उन्होंने 1 लाख रुपए का मोबाइल लिया वन प्लस, मेरे को बहुत पसंद आया। मैं भी लूंगा वन प्लस। बोलते हैं कि गरीब घर में पैदा हुआ पाप नहीं, गरीब घर में होके गरीब घर में पैदा हुआ बुरी बात नहीं, पर गरीब घर में पैदा होने के बाद गरीब घर में मर जाना महापाप है। तो मेरे को बहुत बड़ा मेरा, मैं सोचता हूँ कि सबसे गांव में सबसे अमीर आदमी मैं रहूंगा। मेरे को पता है कि आज डायरेक्ट सेलिंग कितना बड़ा फ्यूचर है। पता है कि डायरेक्ट सेलिंग, आपने बहुत से लिखा है कि डायरेक्ट सेलिंग ट्रस्टेड, मतलब कि बहुत से टर्नओवर कितना बढ़ने वाला है। 2025 तक 64,500 करोड़ का टर्न होने वाला है, मेरे को विश्वास है। और डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी बेस्ट कंपनी डीआरएल कंपनी। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अपने आप को अंदर बहुत नसीब वाला, बहुत किस्मत वाला मानता हूँ कि मेरे को पहले ही कॉलेज करने के बाद जॉब के साथ में मेरे को पहली बार मेरे को डीआरएल मिली, और डीआरएल के साथ में मेरे को अच्छे लीडरशिप मिले, अच्छे सीनियर मिले, गाइडलाइन करने वाले। और उसी कारण से आज मैं काम करते करते ये मेरे को विश्वास हुआ, और काम करते मैंने गोल सेट किया, और आईफोन आईफोन का गोल बना लिया मैंने। आईफोन लेने के बाद फिर दूसरा गोल, मैं अभी लैपटॉप अभी लेने वाला हूँ मैं, ये अभी अगले महीने 14 तारीख फरवरी 2022 के दिन लोग वैलेंटाइन डे बनाएंगे, मैं लैपटॉप के साथ में वैलेंटाइन डे बनाऊंगा मैं। उस दिन मैंने गोल बना लिया मैंने, अभी अगले महीने लैपटॉप बना लिया। लैपटॉप लेने के बाद ये लैपटॉप इस्तेमाल करने के बाद दूसरा लैपटॉप फिर बना लिया। लैपटॉप फिर 90,000 रुपए का एप्पल कंपनी का वन प्लस मोबाइल लेने, आईफोन लेने के बाद मैं एप्पल कंपनी का लैपटॉप लेने वाला हूं मैं। लैपटॉप लेने के बाद फिर गोल सेट कर लिया मैंने। क्या गोल सेट किया मैंने? कार तो ले ली अभी, फिर दूसरी कार का गोल सेट किया मैंने, मर्सिडीज। जब थोड़ा अच्छा काम होगा, और जब मर्सिडीज से गोल बनाया मैंने, मर्सिडीज लेने के बाद फिर दूसरा घर फिर बनाऊंगा मैं, और घर बनाने के बाद फिर दूसरा घर बनाकर फिर तीसरा गोल का भी डिसाइड कर लिया मैंने। फिर दूसरी जो तीसरी कार मेरी आएगी ना, वो तीसरी कार आएगी ऑडी, और ऑडी तक मैंने गोल बनाया। और और ऐसे मैंने सब हर, मतलब कि मेरा मेरा ये सब बताने का आपका एक ही उद्देश्य मेरा है कि जब जब मैंने गोल सेट किया, जब गोल सेट किया, मैं अपने आप को उठने के लिए मेरे को प्रेरित करता है, और काम करने के लिए मैं हमेशा मार्केट निकलता हूँ। मैं बहाना कभी नहीं, ना कभी आलसपन आता है, ना कभी सोने का इच्छा होती है, ना कभी शादी की याद आती है, ना शादी जाने की इच्छा आती है, ना पार्ट टाइम जाने की इच्छा होती है, ना कहीं जाने की इच्छा होती है। मैं काम ही करता हूँ मैं। और इसी सोच के साथ में मैंने काम करना स्टार्ट किया, और गोल सेट पूरा बनाया, पूरा प्लानिंग किया। क्योंकि जब तक इंसान का गोल सेट नहीं है, जब तक टाइम टेबल नहीं है, वो आदमी कितना मेहनत कर ले, कितना जुनून लगा ले, कितना तोड़ फोड़ की बातें कर ले, वो होने वाला नहीं। जब तक टाइम टेबल नहीं बनोगे, जब तक गोल सेट आदमी नहीं करेगा, तब तक वो काम क्यों करेगा? और मैंने मेरी जिंदगी में दोस्तों यही किया। मैंने पहले टाइम टेबल बनाया, सीनियर ने जैसा बोला वैसे क्या, मैंने उसमें सर ने बोल दिया, मैंने कोई डाउट कोई कंफ्यूजन मैंने कभी नहीं रखा। सर ने बोल दिया करना है, सर ने बोला कि हो जाएगा, जी सर हो जाएगा। मेरा खुद का प्लान किया। आज 1.5 लाख कंपनी से स्टार्टिंग इनकम 892 रुपए थी, आज एवरेज इनकम मेरी महीने की इनकम 40,000 रुपए हर मंथ कमाता हूं मैं, हर मंथ एवरेज इनकम मेरी इनकम हो रही है। और डीआरएल में काम करते करते मेरा खुद बहुत बड़ा विजन है कि आज मैं कभी खंडवा जाता हूँ, कभी खरगोन अभी गया था, अभी ऐसे अलग अलग जगह पे जाता हूँ, ट्रेनिंग करने की कोशिश करता हूँ मैं। जो भी नॉलेज वो बांटने की कोशिश, मुलाकात करता हूँ लोगों से, जो भी मेरा सर लोगों ने सिखाया वो बताता हूँ। मेरा बहुत जल्दी कि एक दिन ऐसा ऐसा आदि बनूंगा, इतना बड़ा आदि बनूंगा, कभी कोलकाता ट्रेनिंग कर रहा होगा, कभी अहमदाबाद ट्रेनिंग कर रहा होगा, पूरा इंडिया में ट्रेनिंग कर रहा होगा। आज मैं टीम को बोलता हूँ, आज हमारे योगा सर बोलते थे कि आज मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, आज समझा रहा हूँ, सीख लीजिए, बताए सुन लीजिए, समझ जाइए।
पर एक दिन इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि आपको मैं मिलना पड़ेगा, महीना महीने लग जाएगा। क्योंकि पहले योगेश सर हमारे साथ में रहते थे, घंटे पूरा दिन होता था हमारे साथ में, फॉलो पे जाते थे, ट्रेनिंग करते, सब कुछ होता था। पर दोस्तों आज मैं योगेश सर को देखता हूँ, नीरज सर को देखता हूँ, सुशांत सर को देखता हूँ, ऐसे बहुत सारे सीनियरों को देखता हूँ मैं कि आज देखो, आज सर योगेश सर कभी महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 15 दिन ऐसे दिन हो जाते हैं, तब आधा घंटा 1 घंटा मुलाकात होती है। क्योंकि जो आज आपको कोई भी व्यक्ति, कोई भी सीनियर ट्रेनिंग कर रहा है, आज जो ट्रेनिंग कर रहा है सीख लीजिए, समझ जाइए, और एक दिन आपका सीनियर बहुत तेजी से जब आगे बढ़ेगा, क्योंकि बोलते हैं ना, अगर आप तरक्की करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, आपका सीनियर जैसा बोल रहा है वैसे करते जाओगे, तो सीनियर के साथ साथ में आप आगे बढ़ जाओगे। बोलते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा सीनियर सीनियर जैसा बोलते हैं, उसकी बात मानना बहुत जरूरी है। अगर सीनियर की बात नहीं मानोगे, कंफ्यूजन करोगे, डाउट करोगे, ठीक है, तो आप आदमी आपको बहुत सारी समस्या झेलना पड़ेगा, बहुत तकलीफें झेलना पड़ेगा। आज मैं बता, मैं बहुत खुश हूँ, जहां सीनियर ने बोल दिया, मेरे को, मेरे माइंड में सब डाउट क्लियर हो जाता है, कंफ्यूज रहता है नहीं। सर ने बोला कि आपको अभी, सर ने बोला कि बात से आपको इंदौर आना है, जी सर, जाना है, किस रोड से जाना है, सर ने बोला समझा दे, बस दिमाग लगाने नहीं, जैसा बोला मैंने वैसे किया आज भी। क्योंकि जो व्यक्ति जितना, कितना भी उसके पास नॉलेज है, कितना बड़ा ट्रेनिंग करने वाला कितना भी हो, अगर वो अपना दिमाग लगा के काम कर रहा है, उसको तकलीफ भी झेलना पड़ेगा, समझ झेलना पड़ेगा। ये मैंने मेरी जिंदगी में खुद देखा हूं। मैंने जब जब दिमाग लगाया, 6 महीना हो गया था, सर ट्रेनिंग पे बोलता था, आता था 8:30 बजे, तो मैं 9 बजे आता था, दिमाग लगाता था। सर जो बोलते वो काम, मैं सर को हमेशा डाउट करता था, मेरा काम नहीं हुआ, और मैंने ये काम करना स्टार्ट किया, और काम करते करते मोबाइल, बाइक, लैपटॉप सब किया, और आज मैं बहुत खुश हूँ। आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने सिस्टम में फॉलो किया, आज काम करना स्टार्ट किया। तो दोस्तों आपको यही बोलना चाहूंगा कि आपका सीनियर, आज मैं जो भी हो पाया हूँ, जो भी मैंने किया, इतने अच्छी बेस्ट कंपनी, इतने बेस्ट प्रोडक्ट है, इतना अच्छा विजन है, इतना अच्छा मिशन है, इतने अच्छे प्यारे अपने डियरला कंपनी के साथी है, मिस्टर, हमारे बहुत से सर है, मिस्टर सुभाष सर, शिवाज सर, अरुण सर, हमेशा कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होते रहते हमारी, और समझाते रहते हैं। कितने अच्छे सीनियर लोग हैं, कितने अच्छे सर लोग हमारे कंपनी का। सीएमडी सर हमेशा महीने में 2 बार 3 बार जूम पे आ जाते हैं, हर नए डिस्ट्रीब्यूटर मुलाकात करते हैं, बातचीत होती है। कितने अच्छे सर लोग हैं हमारे, जितने भी सीनियर लोग, सुशांत सर, नीरज सर, योगेश सर, जितने ऑल पूरे इंडिया के सीनियर, जितने भी डीआरएल कंपनी सीनियर है, वो सभी के कारण से आज जो भी मैंने पाया हूँ, जो भी मैंने थोड़ा सा हासिल किया हूँ, थोड़ा, अभी मेरे को कोई ऐसा नहीं कि मैंने कार ले ली तो अभी फील्ड पे नहीं जाऊंगा, टीम से बात नहीं करूंगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं। मैं कल मॉर्निंग में, आज भी, आज डिस्ट्रीब्यूटर नया ज्वाइनिंग होता है, उसका भी नंबर मैं रखता हूँ, मैं रजिस्टर में लिखता हूँ, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसको किसने ज्वाइनिंग करवाया, कौन से गांव से, मैं खुद रखता हूँ। मेरे को पता है जिसने ज्वाइनिंग कर, हो सकता है वो नहीं आएगा, पर इसको आएगा, वो मैं कांटेक्ट करूंगा। अगर इतना बड़ा आदमी, थोड़ा सा जिसने हासिल किया, कार वाले व्यक्ति कॉल करेगा, वो आदमी उसको हमेशा कांटेक्ट करेगा। वो हमारे कितने बड़े सीनियर से फोन आया, एक डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइनिंग किया इधर झावा से, पेटलावद से, उसने ज्वाइनिंग किया, फर्स्ट पर्सन ऑफर कंप्लीट किया, 3,000 का ऑफर कंप्लीट किया, और मैंने उसका नंबर ले लिया, कॉल किया, और भाई दर्शक कैसे हो, बातचीत करा, और बता, सर का फोन आ गया, बता रहा हूँ, बातचीत करा, लड़का, उसका कुछ माइंड में डाउट चल रहा था, मैंने बातचीत किया, और मैं कौन सब बात है, और बता, वो फुल टाइम काम कर गया, अभी 2 STP 3 STP कराते हर दिन करवा रहा, वो अच्छा काम कर रहा है। मैं सभी के नंबर लेता, ऐसा नहीं कि नंबर लेता हूँ, हर व्यक्ति को, कहीं भी सेक्टर जाता हूँ, मैं टीम के साथ फॉलो पे जाता हूँ, STP करवाता हूँ, ऐसा नहीं कभी हुआ नहीं, काम करता हूँ, क्योंकि मेरा ठान है कि जब तक एक महीने के 5 लाख रुपए कमाने ना लग जाऊं, तब तक यही एनर्जी, यही टाइम टेबल, यही गोल सेट साथ में मैं काम करूंगा। मेरा टारगेट कि मेरे आने वाले समय में, मेरा टारगेट है मेरे टीम में ऐसे मैक्सिमम 40 बंदे रॉयल डायमंड होंगे, और एक बंदा कम से कम, ज्यादा नहीं, कम से कम अगर 3 लाख बीवी का काम करेगा, एक बंदा 3 लाख बीवी का काम करेगा, और 40 बंदे ऐसे काम करेंगे, तो 1 लाख, एक महीने में 1 करोड़ 30 लाख बीवी होगा मेरी टीम से। सोचो, 1 करोड़ 30 लाख बीवी होगा, तो इनकम कितनी आएगी डियरला कंपनी से, सोच सकते हो आप। आपकी इनकम आएगी मैक्सिमम 10 लाख के आसपास, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं। पर मैं सोच रहा हूं, अगर 5 लाख भी इनकम आएगी तो भी कौन सी बुरी बात है। ऐसे कौन सा सिस्टम था, ऐसे कौन से डिग्री कर लेते, ऐसा कौन सा सिस्टम था जहाँ पे 5 लाख कमाने वाले आदमी बन सकते, क्योंकि डियरला में है, कमा रहे हमारे रुपेश सर, आज महीने के 5,28,000 कमा रहे लोग, क्योंकि जिसने सपना देखा, जिसने विजन देखा, जिसने देखा उसका हुआ। क्योंकि मैंने, मम्मी पापा क्या कर रहे, भाई बहन क्या कर रहे, दोस्त क्या कर रहे, सीनियर ऊपर का क्या कर रहा, क्या कर रहा, मेरे को खोल पड़ता, मेरे को आगे बढ़ना है।
मैं कभी नहीं देखता कि सीनियर ऊपर का क्या कर रहा है, इधर साइड की टीम क्या कर रही है, इधर क्या कर रहा है, मैं कभी किसी को देखता हूँ। मैं खुद को और मेरी टीम को देखता हूँ। और हाँ, जानकारी लेना, बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना है, पर काम, कई लोगों काम में हमेशा अपने फोकस करना चाहिए। और ये तब भी हो पाएगा जब को ऐसा गोल सेट करोगे तो। अभी मैं खुद बता, मेरे खुद के भाई की भी शादी हो गई ना, मैंने गोल सेट कर चुके, उसको पूरा हासिल करूंगा मैं। भाई की शादी भी हो गई ना, मेरा खुद के सगे भाई की बारात, पहले ट्रेनिंग करूंगा, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अगर टाइम रहा तब बारात में जाऊंगा, नहीं तो बाद में जाऊंगा मैं। क्योंकि जब तक इंसान अपना गोल सेट नहीं करेगा, उसको हमेशा समस्या के झेलना पड़ेगा, उसको तकलीफें झेलना पड़ेगा। स्ट्रेंजर करना, लोगों से बुलाना, ज्वाइनिंग कराना कोई बड़ी बात नहीं, मेरे को आज बहुत अच्छा लगता है। ना डर है, ना कोई कंफ्यूजन है, ना सीनियर से कंफ्यूजन है, डाउट है, ना मेरी जिंदगी से डर है। मेरे को एक एक, मैं खुद हर सपना बना चुका मैं खुश हूं आज। क्योंकि आज नहीं, हमारे सीनियर लोग बोलते आज नहीं किसी को शादी करना पड़ेगा। मैं खुश था, हमारे गांव में इतना बड़ा आदमी बनूंगा, इतना बड़ा आदमी बनूंगा, इतना धूमधाम से शादी करूंगा कि लोग याद करेंगे। बता रहा हूँ क्या रेशम इसने आदमी करा क्या। रेशम से पार्टी के साथ में गांव में लोग, मार्केट में लोग रेशम से पार्टी रखते हैं, पर मैं गांव में रखूंगा देखना। और पूरा सीनियर के साथ में पूरी टीम को डेयर लाभ टी शर्ट, डेयर लाभ की कैप पहना के मेरी टीम को ले जाऊंगा मैं, और पूरा धूमधाम से। क्या जिंदगी होगी दोस्तों। आज का मैं ये ट्रेनिंग यही कंप्लीट करना चाहूंगा, क्योंकि जितना मैंने बताया, मेरा एक ही टॉपिक है, मैंने मेरी जिंदगी में पाया। तो आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 महीना, 2 महीना, मत सोचिए। आपको मेहनत करिए, क्योंकि भगवान, इंसान को मेहनत करना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूँ मेहनत करना। आज भी आपके सामने, आज भी मैं टाइम टेबल फॉलो करता हूँ। आज भी 5:15 पे उठता हूँ, और सूर्य नमस्कार, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डेसिन सब करता हूँ, मैं सारी चीजें करता हूँ। और एक्सरसाइज करने के बाद खाना खाता हूँ, खाना खाने में प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, ओमेगा, क्योंकि मेरे को पता है इतना बहुत बड़ा दिमाग नहीं है, कोई याद करना बहुत जरूरी है। पहले मैं बहुत भूल जाता था, आज मैं हर चीज याद करता हूँ। कौन से किससे बात करना, क्या बात करना, क्या नहीं करना, सारी चीजें जानने स्टार्ट करता हूँ मैं। तो ये प्रोडक्ट के बेनिफिट है। आपका प्रोडक्ट के पूरा बेनिफिट में पता चले, टाइम लगेगा, आप इस टाइम में करिए। अगर आप बहुत बड़े लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, अगर आपको लगता है डीआरएल कंपनी बेस्ट है, डीआरएल कंपनी का सीएमडी बेस्ट है, अच्छे लोग हैं, सीनियर लोग भी बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, पर आपको अच्छा बनना बहुत जरूरी है। नहीं तो लोग तो तरक्की कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप सोचते रहोगे, रुकते रहोगे। क्योंकि कोई भी, अगर आपको काम करना है, आपको सोचना बहुत जरूरी है। मैं खुद बता रहा हूँ, आज आपके सामने बैठा हूँ, मैं पूरा दिन काम करने के बाद 1 घंटा अपने आप को टाइम देता हूँ। हमारे ये मैं बात बता रहा हूँ, हमारे सर में अभी हमारा वर्कशॉप हुआ था इंदौर, उज्जैन में। मैं काम तो करता हूँ, पर कहीं का जितना रिजल्ट मिलना चाहिए, इतना होना चाहिए, मैं कभी कभी अंदर से नाराज होता हूँ। मैं सोचता मैं काम तो कर रहा हूँ, टीम भी काम कर रही, मिस्टेक कहाँ हो रही। तो हमारे सर ने बोला था, हमारे योगेश सर के साथ में हमारे शिवाजी नंदन सर थे। सर ने बोला कि मेरे को नेटवर्क मार्केट इतना नॉलेज है, और मैंने देखा कि जो व्यक्ति अपने आप को टाइम देता है 1 घंटा, उसको कभी गिरने की समस्या नहीं आती। और मैंने अपने को टाइम देना स्टार्ट किया, और सर की बात मानी, क्योंकि मेरे को इतना बड़ा सफल आदमी, इतना सा नॉलेजबल है, मैं बात मानना स्टार्ट किया। क्योंकि मैं हर व्यक्ति बात मानता हूँ, कौन से सीनियर की बात कब अप्लाई करना, कौन से सीनियर की बात कब अप्लाई नहीं करना, ये मैंने लिख लिया, और मैंने इस्तेमाल किया, और करना स्टार्ट किया। कि कई लोग बोल रहे हैं ट्रेनिंग लेते हैं, कौन से सर लोग ट्रेनिंग लेते हैं बहुत जुड़ी कर, पर उनको कंफ्यूज रहता है कौन सी ट्रेनिंग की बात, किस सीनियर की ट्रेनिंग कहाँ अप्लाई करना, कहाँ नहीं करना है, वो भूल जाते हैं। पर मैं नहीं भूलता, मैं लिखता हूँ, बुक में लिखता हूँ, मेंटेन करता हूँ। पूरा दिन ट्रेनिंग लिया वो लिखता हूँ, खुद के माइंड में क्या थोड़ा वो लिखता हूँ। और मैंने स्टार्ट किया, और सर की बात मानने से मेरा मेरा बीवी, झावा की बात कर रहा हूँ, झावा से मेरा बीवी 3 लाख से धीरे 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 कम हो रहा था, 70,000 बीवी तक आ गया था मेरा झावा से। सर की जो बात मानना स्टार्ट किया, काम करते गया, सर की बात मानते गया, करते गया, मेरा बीवी लास्ट महीने में 3 लाख बीवी झावा डिस्ट्रिक्ट के अंदर से मेरा हुआ, टोटल बीवी 3 लाख बीवी झावा झावा से। क्योंकि मेरे को पता है, जो सफल व्यक्ति बोल रहा है, जिसको नॉलेज है, उसकी बात मान लेना चाहिए, बोलते हैं। या फिर कई लोग बोलते हैं ना कि अगर आपको जो व्यक्ति 25 साल का नॉलेज ले चुका है, या 25 साल पूरा कंप्लीट होने के बाद आप नॉलेज लीजिए, ठीक है, या फिर ऐसे बहुत सारे बोलते हैं, है कि नहीं। तो मैंने बोला कि सर की बात मानना स्टार्ट किया, करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो आज की मैंने जो भी मैंने बताने की कोशिश किया, मेरे को आज इतना बोलने का मौका मिला, और समझाने की कोशिश की मैंने, थोड़ा जो भी स्टोरी बताने की कोशिश की, इसमें अगर आपको सीखने का मौका मिला, आप अप्लाई करिए, और जिंदगी को अच्छा बनिए। मैं यही दुआ चाहता हूँ कि आप हर व्यक्ति आगे बढ़े, सफल आदमी बने, कामयाब हो, है ना। क्योंकि ऑलरेडी जो सर टाइम दे, मेरे को पता नहीं चला टाइम कितना हो गया, ठीक है। क्योंकि नॉलेज इतना है, मतलब इतना कुछ किया हूँ, ठीक है, कर रहा हूँ, तो है जो भी हो, ठीक है। तो टाइम कम पड़ा, पहले तो सोचता था कि क्या बताएं,
तो आज की ट्रेनिंग इतना आपको समझाने के लिए थोड़ा-सा मैंने जो भी बताने की कोशिश किया हूँ, समझाने की कोशिश की, आपको जो भी समझ में आया होगा, ठीक है? तो थैंक यू इतना सब समझाने के लिए। आप लोग सुनने के लिए, इतना टाइम निकालने के सुनने के लिए आपको सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ठीक है? तो सर को दोबारा सर ने बोलना चाहूँगा सर को धन्यवाद कि इतना मौका दिया मेरे को, और हमारे सीएमडी सर को धन्यवाद दूँगा, इतना मेरे को मौका दिया। हमारे सीनियर लोगों को धन्यवाद दूँगा, मिस्टर सुशांत सर, नीरज सर, योगेश सर को, कि इतना काबिल बनाए, कि इतना बोलने का मौका दिया। ठीक है? थैंक यू सर। सिंह सर, आपका इस 1 घंटे या 1.5 घंटे के सेशन में मैं लोगों का उत्साह देख सकता हूं जो आपको सुन रहे हैं, और आपके लाइफ के बारे में जो आज वो सुने हैं, उससे आई एम श्योर कि ये 1.5 घंटे में कुछ 10 मिनट ऐसे होते हैं जो हर किसी का जिंदगी को चेंज कर देता है। मुझे पता है कि आपके लाइफ का जो स्ट्रगल रहा है, या फिर आपने जो अपने सक्सेस का सीक्रेट आपने शेयर किया है, ये 1.5 घंटे में पूरा नहीं हो सकता। और मैं माफी चाहता हूं कि हमारे पास समय की कमी है, लोगों के पास शायद डेटा की भी कमी होगा, आज क्लोजिंग भी है, दिन दिन आज स्पेशल है, तो सबको फील्ड में भी जाना है, तो मैं आपको उतना पर्याप्त समय नहीं दे पाया। लेकिन हाँ, मैं जानता हूं कि उसके पीछे का इमोशंस क्या मायने रखता है, और मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं आपको, आपके मेहनत के लिए, आपके डेडिकेशन के लिए। एक इंसान का जुनून उसको कहां तक पहुंचा सकता है, ये अगर आपको जानना है तो आज आप बाल सिंह देवड़ा जी के स्टोरी से समझ गए होंगे कि एक इंसान का जुनून, उसके ड्रीम्स के पीछे भागना, ये ड्रीम सेट करना, ये क्या मायने रखता है किसी के लिए, वो आप आज इस इंसान से सीख सकते हैं, आज आप इस इंसान से जान सकते हैं। मुझे उनकी कही भी हर शब्द, उनका कहा हुआ हर चीजें मैं ध्यान से सुन रहा था, और मुझे कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि बहुत सारे लोग, जो लोग ड्रीम्स नहीं रखते अपने जिंदगी में, जिन लोगों के पास कोई टारगेट नहीं है, वो सिर्फ अपनी जिंदगी को वैसे जी रहे हैं जैसी जिंदगी उनको जीने दे रही है। अगर आप उन आबादी में से हैं तो फ्रेंड्स, आपको फिर सोचने की जरूरत है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप भी अपनी साधारण सी जिंदगी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में चेंज कर सकते हैं। हर कोई इंसान के पास एक विकल्प होता है, एक ऑप्शन होता है कि वो अपनी जिंदगी को चेंज कर पाए। लेकिन चेंज की जो पहली शुरुआत होती है, जो बदलाव का पहला शुरुआत होता है, जो दरवाजा होता है, वो खुलता है आपके ड्रीम से, आपके सपनों को सेट करने से। अगर आपके सपने नहीं हैं तो आप उस दरवाजे तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। यही मुझे साफ तरीके से समझ में आ गया बाल सिंह देवड़ा जी की कहानी से, और मैं आप सभी लोगों से यही विनती करूंगा कि आप इन चीजों को प्लीज ध्यान में रखें। वैसे मैं एक और भी छोटा सा चीज शेयर करना चाहूंगा, 2 मिनट और एक्स्ट्रा लेके, कि बाल सिंह देवड़ा जी का आज कहानी जब मैं सुन रहा था तो मुझे भी एक कहानी याद आया जो मैंने अक्सर ट्रेनिंग में भी शेयर किया था। और वो कहानी कुछ ऐसा था कि एक गांव के कुछ किसान थे जो इंद्रदेव को नाराज कर दिए थे, वो पूजा करना बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से इंद्रदेव नाराज हो गए थे, और वहां पर 12 साल तक बारिश ना करने का अभिशाप उस गांव में इंद्रदेव ने बोल दिया था कि वहां पर 12 साल तक बारिश नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि बारिश सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, जब शिव जी जो हमारे भोलेनाथ हैं, जब वो अपना डमरू बजा देंगे तभी बारिश होगा। और ये अभिशाप जब गांव वालों को उन्होंने दिया तो गांव वाले घबरा गए, सबके सब परेशान हैरान हो गए। तो इंद्रदेव भगवान जी के पास गए, भोलेनाथ के पास गए, और उन्होंने सीक्रेटली शिव जी को कहा कि भगवान, ये फार्मर्स आपको प्रे करेंगे, ये किसान आपको प्रार्थना करेंगे, गुहार करेंगे, आपसे विनती करेंगे कि बारिश करवा दीजिए, लेकिन इन्होंने घोर अन्याय किया है, इन्होंने पूजा करना बंद कर दिया है, आप बारिश बिल्कुल भी मत करना, किसी भी कंडीशन पे आप मानना मत। और उन्होंने ये शिव जी को कहने के बाद जितने भी फार्मर्स थे वो बेचारे बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए। लेकिन उनके बीच में एक ऐसा किसान था जो हर दिन जाता अपने फील्ड में, जो उसको जैसा वो हर दिन काम करता था वैसे ही जोतता, वैसे ही वहां पर वो बीज बोता, डेली पानी देता जितना भी उसके पास पानी था, और वहां पर खाद डालता। लेकिन बाकी सब जो किसान थे वो उसको देख के हंसते थे और उसको कहते थे, जब तेरे को पता है कि 12 साल बारिश नहीं होने वाला है तो ये हर दिन तू करता क्यों है? और ये किसी की बात नहीं सुनता, ये निरंतर उसी चीज, एक ही चीज पे लगा रहता। एक दिन, कुछ कुछ सालों बाद, एक दिन एक किसान भाई ने जाके बोला कि तू बेवकूफ की तरह क्यों काम कर रहा है, जब तेरे को पता है कि ये बारिश कभी नहीं होगा, 12 साल हमको इंतजार करना ही पड़ेगा। तो वो आदमी जो किसान था उसने हंस के कहा कि भाई, 12 साल तक अगर मैं इंतजार करूं तो शायद हो सकता है कि मैं जो किसान करने की कला जो भगवान ने मुझे दिया है, जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है,
12 साल बाद शायद मैं उसको भूल जाऊं, और जब वक्त आएगा, जब बारिश होगा, तब मैं ये काम को करने के लिए कमजोर हो गया हूंगा, या फिर शायद इस विधि को, जिस काम को करना चाहिए उस विधि को मैं भूल चुका हूंगा, और मेरे लिए काम और भी मुश्किल हो जाएगा। और मैं ये नहीं करना चाहता। मैं अपने आप को हर दिन प्रैक्टिस करके प्रिपेयर करना चाहता हूं। उस दिन के लिए इंतजार में बैठ के मैं अपना वक्त नहीं गंवाना चाहता। मुझे पता है कि 12 साल तक यहां पर बीज नहीं बोएगा, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूं, और मैं जब तक प्रैक्टिस करता रहूंगा मुझे पता है मेरे लिए काम उतना आसान होता रहेगा। और ये सुनते हुए, ये आर्गुमेंट को जब पार्वती जी और शिव जी ऊपर बैठे सुन रहे थे, तो पार्वती जी ने कहा, बात तो ये सही कह रहा है, ये किसान तो बहुत सही बात कह रहा है। और आप भी शिव जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि 12 साल तक जब आप डमरू नहीं बजाएंगे तो आप डमरू बजाना ही भूल जाएं? तो ये बात सुनते हुए शिव जी तो बहुत भोले हैं, तो शिव जी ने ये बात सुनते ही कहा, बात तो सही है, क्या पता शायद मैं 12 साल बाद डमरू बजाना भूल जाऊं। अभी ही देख लेता हूं, इतने दिनों से बजाया नहीं है, कहीं मैं भूल तो नहीं गया। और वो कोशिश की उसको बजाने के लिए, और जैसे ही उन्होंने बजाया बारिश शुरू हो गया। और वो इंसान जिसने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा था, जिसने हर दिन बीज बो रहा था, खाद दे रहा था, उसका फसल कहीं गुना ज्यादा इन लोगों से पहले आ गया, और वो अपनी जिंदगी को इन लोगों से बहुत बेहतर तरीके से लीड कर दिया। फ्रेंड्स, वक्त का इंतजार ना करें, सही वक्त अभी है, सही वक्त आज है, और यहीं से शुरुआत कीजिए। आपके ड्रीम्स को सेट कीजिए, आपके टारगेट्स को सेट कीजिए। आपको लग रहा होगा कि इतने बड़े बड़े बात कर रहे हैं, बाल सिंह देवड़ा जी बोल रहे हैं ऑडी, मर्सिडीज, एक्टिवा, इतनी सारी बात कर रहे हैं। जी नहीं, वो सिर्फ अपने ड्रीम्स के बारे में बताओ। और ये ड्रीम जो आज वो अचीव किए हैं, चाहे वो उनकी कार हो, चाहे वो उनका मोबाइल फोन हो, जब ये भी ड्रीम उन्होंने सेट किया था तब भी कोई लोग इसको सुन के उनके ऊपर हंसे होंगे। लेकिन देखिए, आज वो छोटे छोटे ड्रीम्स जो टारगेट थे वो आज अचीव हो रहे हैं। हम ये कभी नहीं कहते किसी को, डियर लाइफ में एथिक्स को बहुत माना जाता है, और हम कभी किसी को ये नहीं कहते कि आप अगर मर्सिडीज का ड्रीम रखते हैं तो आपका मर्सिडीज अचीव करने का ड्रीम सिर्फ 10 दिनों में ठीक हो सकता है, आप सिर्फ 10 दिनों में पा जाएंगे। नहीं, सक्सेस आपसे मेहनत मांगता है, सक्सेस आपसे पेशेंस मांगता है, सक्सेस आपसे टाइम मांगता है। लेकिन सक्सेस तभी आता है जब आपका ड्रीम हो, जब आपका टारगेट हो। अगर ये नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप सक्सेस तक नहीं पहुंच पाएंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज का सेशन को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। और जाने से पहले, बाल सिंह देवड़ा जी जब अपना कार अचीवमेंट किए थे, जब पूरी डियर लाइफ परिवार उनके सेलिब्रेशन में लीन हो गई थी, हम सबने उनके साथ, उनकी खुशियों के साथ हमने सेलिब्रेट किया था। मैं उस वीडियो को, वो प्यारा सा वीडियो जो कंपनी की तरफ से बना था, उस वीडियो को आपको दिखाना चाहूंगा, ताकि आज आपको आपके दिन का मोटिवेशन इस वीडियो से, उनके अचीवमेंट से, उनके ड्रीम से जरूर मिले। और मैं आशा करता हूं कि आपका क्लोजिंग बहुत अच्छा रहे। आप 31 तारीख आज लास्ट डेट है, जिससे आपका क्लोजिंग बहुत बढ़िया रहे, आप लोग बहुत अच्छा क्लोजिंग करें, बिजनेस को एक नए मुकाम तक लेके जाएं। तो इस वीडियो के साथ मैं अपना ट्रेनिंग को, या फिर आज का सेशन को मैं क्लोज करना चाहूंगा।
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपका दिन बहुत अच्छा रहे, आप लोग अपने सभी टारगेट्स को बहुत जल्दी अचीव करें और आपका सपना भी पूरा हो, और हम आपको स्क्रीन में आपके सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए भी बेताब रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, डियर लाइफ, हमारी लाइफ। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ नाइस डे।